हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक एंड इससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हुए एग्ज़ाम्स के अंदर सभी आई थिंक जो रूल्स है वो 28 के अराउंड है शायद, या एंड चीट शीट भी है और जो किसी क्वेश्चन है आई थिंक वो है शायद लगभग 116 के अराउंड। सो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले मतलब कि बता देना चाहती हूँ एक बार, जितने भी 2025 एडिक्विटी के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो रूल्स उनके अंदर यूज़ हुए हैं वे रूल्स लिए हैं सिर्फ, मतलब बेसिकली सारे रूल्स को कवर ही कर रही है 28 29, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे स्टेनो फेज या फिर MTS HSL CGL मेंस, ठीक है, तो सबके सभी क्वेश्चन लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला रूल है एडिक्टिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद एज वेल एज टुगेदर विद इनसे जुड़ते हैं तो वर्ब एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, बिकॉज अलोंग विद एज वेल एज एंड टुगेदर विद जो ये सब वर्ड्स है ये क्या है, काइंड ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं मेन सब्जेक्ट के साथ, मेन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, उनके साथ सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द वाइस प्रिंसिपल्स हैव अप्रूव्ड। मेन सब्जेक्ट तो होगा ये, ठीक है, दो सब्जेक्ट किया है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। सो मेन सब्जेक्ट इसके अंदर प्रिंसिपल्स तो आए हैं, साथ साथ में वाइस प्रिंसिपल्स भी आए हैं, ठीक है, दोनों की बात करना चाह रहा है वो। तो मेन सब्जेक्ट समझ में आया प्रिंसिपल, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ वाइस प्रिंसिपल की। तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही लगेगा। ओके, ठीक है। तो जब वर्ब लगेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, मतलब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ना कि हैव। क्लियर हो गया इतना। सेकंड हमारा है प्रॉक्सिमिटी रूल या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब आती है। इसमें वर्ब एग्री करता है अपने जो नियरेस्ट, जैसे कि मान लो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि आप या तो ये या तो वो, ठीक है, ना मैंने करा ना तो आपने करा, ठीक है, ना तो मैं इसको चूज़ करूँगा ना मैं इसको चूज़ करूँगा, या तो मैं ये लूँगा या मैं वो लूँगा, इस तरह आप ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली इनसे ये डिफाइन हो रहा है ना कि हम चूज़ करना चाह रहे हैं। वर्ब वही कन्फ्यूज़ कि भाई मैं किसके साथ जाऊँ, किसके साथ एग्री करूँ। सो वर्ब अपने पास जो चीज़ है सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेती है, मतलब उसके पास ही उसके अकॉर्डिंग आता है। जिसकी एम्प्लॉयज़ है तो वो हैव लगेगा, जो भी चीज़ आई है उसके पास में जो चीज़ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। जिसके यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल है, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ हैज़ नोटिस, ना तो मैनेजर ने और ना ही एम्प्लॉय ने, ठीक है। आ गया ना चूज़ करने वाला ऑप्शन कि ना तो उसने ना इसने, ठीक है, ऑप्शंस बन रहे हैं। सो अब आगे वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आ गया कि जो उसके पास में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट रूल इज़ कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट मतलब कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कि ज्यूरी, कमेटी, पैनल, टीम, ये सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए हम वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क्लास, ठीक है, हम क्लास 7th 8th 12th 11th इसकी बात कर रहे होते हैं तो मैं पूरी कंबाइन की बात करते हैं, जैसे क्लास 12th इज़ द बेस्ट क्लास, ठीक है। सो मैं इस पूरे को ग्रुप को एक मान रहे हैं कि एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें अलग अलग इंसानों की बात करें, इंडिविजुअलिटी दे दें, तब आएगा प्लूरल। अदरवाइज अगर हम पूरे कंबाइन की बात करें तो सिंगुलर आएगा। जैसे कि ज्यूरी जो चीज़ मिलकर फैसला करे, जैसे ज्यूरी है बहुत सारे सब मिलकर फैसला करते हैं, अलग अलग तो फैसले नहीं आते ना। जजेस के कमेटी किस लिए बैठाई जाती है, ताकि एक फ़ैसला आ सके, एक सिंगल फैसला, ठीक है, यूनिट मतलब यूनिट एक तरफ आप काम करती है। पैनल भी इसलिए बनाते हैं। टीम, अब टीम हमारे मान लो इसकी क्रिकेट टीम है, किस लिए काम करती है, वो पूरा इंडिया के लिए करती है ना लड़ाई, मतलब क्रिकेट से खेलती है, तो वो एक हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है एज अ एक सिंगल यूनिट बनकर, ठीक है। सो इनके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर। जैसे कि द पैनल ऑफ जजेस हैव आस्क्ड द पार्टिसिपेट। अब द पैनल बोला गया, जजेस तो बहुत सारे हैं बट मिलकर तो पैनल बना रहे हैं ना, एक ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप से जो फैसला आएगा वो तो एक ही होगा ना। सो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछा, आस्क, ठीक है। सो इसकी बात हो रही थी, यहाँ पर क्या क्या है, सिंगुलर वर्ब। जब कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे तो यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारा पेयर वर्ड एज सिंगल आइडिया। अब पेयर वर्ड्स जो है उन्हें हम सिंगल क्यों मानते हैं, जैसे कि दो नाउन जुड़े हुए हैं एंड से,
एक्सप्रेस कर रहे हैं एक है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, नाउन तो अलग अलग है बट जुड़े हैं एंड से, लेकिन एक्सप्रेस तो एक है। हम ब्रेड के ऊपर ही तो बटर लगा खाते हैं ना, सो नहीं ब्रेड अलग खा रहे हैं बटर अलग खा लेते हैं, बट बेसिकली जो मेन चीज़ मानी जाती है वो ब्रेड एंड बटर ही माना जाता है, जिसके हम बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम बोलते हैं ना विंस द रेस, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो फिक्स्ड ईडियम बना है ना विंस, तो यहाँ पर ऑलरेडी SQ आया, तो स्लो अलग है एंड स्टडी अलग है, बट क्या है कि कुछ फिक्स्ड ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलकर ही हम वो बनाते हैं, उनका मतलब कि आगे प्रोसेस होती है, आगे चलती है। जैसे ब्रेड एंड बटर क्या है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे इज़, ना कि आर की तरह, एक कंबाइंड आइटम को शो करते हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई एंड। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ठीक है, एंड से जुड़ रहे हैं, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। जैसे कि अमन एंड करण हैज़ डन वेल इन एग्ज़ाम। अमन ने भी अच्छा किया है, करण ने भी अच्छा किया है, दोनों अलग अलग इंसान, दोनों अलग अलग काम किया है, ठीक है, बोल रहे कि दोनों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया है, सो हम यूज़ करेंगे हैव, क्योंकि वे अलग अलग है और अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी, तो ये तो बहुत चीज़ नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट हमारा डमी सब्जेक्ट देयर। अगर हम स्टार्टिंग में देयर लगा दे रहे हैं, सो जो वर्ब होगी वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो बाद में लगता है। देयर तो है एक डमी सब्जेक्ट, ठीक है, एक फेक सब्जेक्ट की तरह मान लो, नकली सब्जेक्ट है, लेकिन जो बेसिक जो मेन नाउन है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या रहेगी। जैसे कि देयर इज़ 2 कैट इन द रूम, इस कमरे में 2 बिल्ली है, तो अब हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली 2 बिल्ली है इस कमरे में, तो हमने देयर तो सिर्फ डमी के मान लिया इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। 2 कैट जो उसके बाद में लगा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है, ये तो हमने सिर्फ एज अ फेक सब्जेक्ट की तरह मान लिया। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस। जितनी फ्रैक्शन इसकी 1/3, हाफ, ठीक है, 30%, 40%, 60% के बाद जो नाउन आता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि 1/3 ऑफ द पिलर्स, 1/3 क्या बोल, समझ में आ गया, फ्रैक्शन हो गई, ऑफ के बाद किसका, पिलर है एक, उसका 1/3 हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है ये पेंट कर दिया, ठीक है, तो सॉरी 1/3 ऑफ द पिलर्स, अच्छा ये 3 पिलर है, ठीक है, एक पिलर को हमने पूरा पूरा पेंट कर दिया, तो बात तो तीनों की हो रही है ना, तो तीनों क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल चीज़ है, 3 है, 3 तो एक से ज़्यादा हो गए तो प्लूरल आ गए, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर, ठीक है। 1/3 ऑफ द पिलर्स यह है प्लूरल, तो हमने इसलिए ये वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लिया है। अगर हम बोले जैसे कि 60% ऑफ द वर्क, 60% ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, इस क्यों लिया है यहाँ पे, आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 60% है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ आई है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क है, वर्क को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, वर्क तो पूरा पूरा ना अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हमने इज़ यूज़ किया है। जो सिंगुलर हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, उनमें हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, फ्रैक्शन चाहे कैसी भी हो। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैप, ओके, सो ईच एंड एवरी बेसिकली होता कौन है, जो ये आते ही इसलिए है कि वो हर एक इंसान को अलग अलग डिनोट कर सके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह यूज़ होते हैं ये। तो ईच और एवरी इंडिविजुअल सेपरेटली ट्रीट करते, जैसे कि एवरी बॉय, गर्ल एंड टीचर आर प्रेजेंट, बता रहा है कि हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक अध्यापक वहाँ पर उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, तो हर एक की बात करें, इसलिए हमको इज़ यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ भी ईच एवरी आ जाए, कितने भी नाउन जुड़े हुए हो, कितने भी नाउन एंड से जुड़े हो, कैसे भी हो, एवरी और ईच आ रहा है तो सिंगुलर ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। अब ये बात है कि हम कितने में से कितना हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि 1 ऑफ द बॉयज़ आर मिसिंग, ये बोल दिया, ये है बॉयज़, 50 लड़के थे, इनमें से एक लड़का मिसिंग है। 1 ऑफ द बॉयज़ ये बता रहा है, उस ग्रुप की बात कर रहा है, ऑफ के बाद जो चीज़ आता है किस में से कितने हिस्सा, उन बॉयज़ में से एक लड़का, ठीक है, तो मिसिंग है, लेकिन बात तो सबकी बात कर रहे हैं ना, एक की तो बात कर ली, ठीक है, वो एक ग्रुप तो ये हो गए, तो आएगा प्लूरली, क्योंकि हम इसमें से ले रहे हैं ना, कितने में से कितने ले रहे हैं, लेकिन बात हम उस एक इंसान ही करें कि एक लड़का मिस है, तो वर्ब की उसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग। समझ में आया। ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ के बाद नाउन द प्लूरल आएगा, बट सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमको बताना भी तो है ना कि किस में से ले रहे हो, ठीक है, कितने में से निकल, एक बच्चा है, कितने में से बच्चा है, वो तो निकालना पड़ेगा, वो ग्रुप से तो बाहर निकलेगा ना। ऑफ का बेसिकली मतलब ही होता है, ऑफ जोड़ता ही एक सिंगुलर एंटिटी को एक ग्रुप से है। ओके,
तो जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके पहले वाले के कितने बच्चे लिए हैं। अगर हम बोलते हैं 2 ऑफ द बॉयज़ तो फिर तब प्लूरल यूज़ होता है कि 2 बच्चों की बात करें, मैं बोल रहे 1 की या ईच की, इधर की। आप इसे खुद भी समझ लो, अगर 1 आ रहा है तो एक की बात हो रही है, ईच भी 1 एक की बात हो रही है, इधर भी हम एक की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर तो आनी है इसमें। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अ नंबर ऑफ डिनोट करता है प्लूरल वर्ब को, ठीक है, बहुत सारे की बात कर रही है, ये वैसे डिनोट ही मैनी को करता है, मैनी को रिप्रेजेंट। द नंबर ऑफ ये स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ का सिंगुलर यूज़ करें, ऐसे मान लो द हम यूज़ करते हैं ना आर्टिकल्स में स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, तो इससे सिंगुलर मैनी होता है। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है फिगर और काउंट, बताता है एग्जैक्ट फिगर कितनी है, एग्जैक्ट काउंटिंग कितनी है। अ नंबर डिनोट करता है मैनी को, और द नंबर ऑफ एग्जैक्ट फिगर कितनी चीज़ें है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज दिस ईयर, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, जो नंबर एप्लीकेंट्स के वो इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन द नंबर आया तो एग्जैक्ट फिगर बता रहा है, कितनी बतानी है, एग्जैक्ट बता दी, तो एग्जैक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़। अगर यहाँ पता अ नंबर ऑफ तो आता प्लूरल, सिंपल चीज़ें याद कर लेना, ए नंबर आ रहा है तो प्लूरल और द नंबर है तो सिंगुलर, ऐसे याद करना। ए तो हम कहीं में भी यूज़ कर लेते हैं ना आर्टिकल में, ठीक है। द हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जिसमें हमें कहीं कहीं द लगाते हैं, हर जगह द नहीं लगाते ना, तो वैसे याद कर लो ना, जो चीज़ स्पेसिफिक हो तो हम सिंगुलर यूज़ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मैनी अ। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, मैनी लगता प्लूरल है इसलिए कन्फ्यूजन होता है, बट जो ए है वो नाउन को सिंगुलर बना दे रहा है, क्योंकि मैन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो ए आ गया वो सिंगुलर बनाया गया, इसकी वजह से सिंगुलर नाउन आया। जैसे कि मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, ठीक है, ए मैन एक आदमी, एक आदमी मतलब हम सिंगुलर यूज़ करें तो हैज़ यूज़ कर रहे थे, हैव की यूज़ कर रहे हैं, क्लियर हुआ। वर्ब भी सिंगुलर आएगी क्योंकि मैनी ए आ रहा तो एक ही नाउन को डिनोट करेगा, एक की बात हो रही है, एक ही। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, अ सिंगल यूनिट, जितने पैसे हो, डिस्टेंस की बात करिए, टाइम की बात, तो इसे बोलते हैं 5 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये सिंगल ट्रेड क्यों ट्रीट करते हैं, हम इनको एक एक का थोड़ा ट्रीट, जैसे कि आपके घर से मेरे घर की दूरी मान लो सपोज 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम एक एक यूनिट थोड़े कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, हम 5 यूनिट पूरा पूरा एक रूट बता दे रहे हैं कि भाई इतना है, फिक्स बता दिया 5 किलोमीटर है, ठीक है। 1 करके तो हम डिनोट नहीं कर रहे उस चीज़ को, अलग अलग 1 किलोमीटर तो डिवाइड नहीं कर रहे ना, सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करें तो सिंगुलर यूनिट आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ओके, कितना वेट है, 50 किलो वजन है। अब ऐसे तो नहीं 1 किलो फिर 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो ऐसे 50 बार काउंट करें, भाई इतना वजन है, हम सिंगुलर मान लेते हैं, 50 किलो वजन है, उसके अंदर 100 किलो वजन है, ठीक है। सो हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो सिंगुलर ही एंटिटी लेंगे। जैसे 5 किलोमीटर आर द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड द एयरपोर्ट, तो 5 किलोमीटर बात हो, सिंगल डिजिट में बता दिया कितने किलोमीटर है, फिक्स्ड बता दिया, तो इज़ यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, जिसे किसे बोलता है कि जितनी भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेते हैं, जैसे कि हु, विच, दैट। रिलेटिव क्या होता है, जो जोड़ता है, जिसकी बात कर रहे हैं उसके, जैसे कि वो लड़का जो मुझे कल मिला वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, वो चीज़ जो मुझको चाहिए, ये वही किताब है जिसको मैं ढूंढ रही थी, ठीक है, तो दैट यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि हमको ये जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है चिल्ड्रन हु डज़ नॉट रीड बुक विल नेवर रिसीव इन्फॉर्मेशन, वे बच्चे जो किताबें नहीं पढ़ते उन्हें कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। चिल्ड्रन हु, अब बेसिकली मेन तो चीज़ ही होगी चिल्ड्रन, इसकी वर्ब क्या है, विल नेवर रिसीव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो हो गया सिंगल वर्ब। अब हु डज़ नॉट रीड बुक्स, ये है एक अलग एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा पार्ट यूज़ हुआ है हु के साथ में। सो ये क्या हु रिलेटिव है, जो चिल्ड्रन को बता रहा है कि वे बच्चे, कौन से बच्चे जो किताबें पढ़ते नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन विल नेवर रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये हमारा सिंगल, मान लो एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस हो गया, हु से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, किस बच्चे की बात करें जो किताबें नहीं पढ़ते, उनकी बात कर रहे हैं, हु क्या कर रहा है, फिर इसमें जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है उस रिलेटिव प्रोनाउन को। सो जो वर्ब आएगी वो भी उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक है, हु डज़ नॉट, चिल्ड्रन तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब इसमें एस नहीं लगा, बट हम इसको डिनोट करते हैं एज प्लूरल की तरह, तो चिल्ड्रन हु डू नॉट, इसकी वजह से यहाँ पर डू आया, डज नहीं आया। ओके, अगर हम बोले अ बॉय हु प्ले क्रिकेट, हु प्लेस क्रिकेट इज माई ब्रदर, is my
अब वही बोल रही हूँ द, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया ना, हमने स्पेसिफिक चीज़ बता दी कि मेरा भाई है, स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। द बॉय हु प्लेज क्रिकेट इज़ माई ब्रदर, जो लड़का है, जैसे अब अगर सेंटेंस की बात करें सिंगल तो हम क्या बोलते हैं, द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेन सब्जेक्ट, मेन सेंटेंस। हु प्ले क्रिकेट ये एक्स्ट्रा एड चीज़ कर रहा है कि वो लड़का जो क्रिकेट खेलता है। तो हमने यहाँ पे हु लिया है, हु किसके, अब किसको डिनोट कर रहा है, हु उस लड़के को। सो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। अरे यार हट गया। सो ऐसे समझ लो, द बॉय यूज़ किया था ना, द बॉय हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है। सो यहाँ पर बॉय है डिनोट कर रहा है, उस लड़के की बात कर रहा है, उस एक लड़के की बात कर रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर यहाँ पर हु किसको डिनोट कर रहा है, चिल्ड्रन की बात कर रहा है, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ओके, इस तरह क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हमारा इडियम है, वो क्या बोल रही हूँ आज, नेक्स्ट हमारी रूल है द प्लस एडजेक्टिव एज अ प्लूरल क्लास। अगर हम एडजेक्टिव में द ऐड कर दें तो वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं द रिच, यहाँ पर दिया है द रिच, रिच बात है एक एडजेक्टिव, रिच पीपल, रिच, ठीक है, जो भी कुछ बात करते हैं, इसका हम द ऐड कर दिया तो ये पूरी एक क्लास को डिनोट करेगा, जितने भी बड़े आदमी, जितने भी रिच आदमी हैं। द पुअर, गरीब को डिनोट करता है पुअर, द लगा देता है, ये पूरी जितने भी लोग गरीब हैं, इम्पॉवरिज्ड है, ठीक है, उनको डिनोट करता है। द एल्डरली, जितने बड़े लोग हैं उनको डिनोट करता है। द नीडी पीपल, नीडी पर्सन जिसकी बात करिए, एडजेक्टिव है, द लगाते तो ये जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डिनोट करता है, ठीक है। सो ये बिहेव करता है जब प्लूरल नाउन की तरह। कंफ्यूज करने लग देता है हमको ये सिंगुलर वर्ब, बट एक्चुअली में होता है प्लूरल। जैसे द रिच इज़ गेटिंग रिचर व्हाइल द पुअर सफ़र, जो जितने बड़े भी लोग हैं वे रिच होते जा रहे हैं, जितने पुअर है लोग हैं वे सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर द रिच पूरी डिनोट कर दी, पूरी क्लास हो, जितने बड़े लोग, जितने भी अमीर लोग हैं, तो यहाँ पर आर यूज़ होगा, ना कि इज़। ओके, तो समझ गए, द और एडजेक्टिव पूरे ग्रुप और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगती है। ओके, द पुअर नीड हेल्प, नीड्स हेल्प नहीं, नीड हेल्प आएगा। द एल्डरली आर रेस्पेक्टेड आएगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट ईडियम, यार ईडियम इतनी बड़ी क्लास ली है ना, बार तो ईडियम याद आ रहा है, सॉरी। सो नेक्स्ट रूल हमारा है सिंगुलर साउंडिंग नाउन दैट आर प्लूरल। ऐसे नाउन जो सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअली प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल है, पुलिस है, पीपल है, क्लर्जी है, पेजेंट्री है, कैवलरी है, स्टाफ है, ठीक है। ये सब लोग क्या है, अब ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर रहा है कि किसको डिनोट। अगर ये पूरी तरह एक रिप्रेजेंट करेंगे कैटल, ठीक है, जितने भी मवेशी होते हैं ना, जितने भी बड़े अलग अलग जानवर और ग्रुप, उसको हम कैटल बोलते हैं। पुलिस में एक आदमी तो नहीं है, अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर पुलिस बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम जैसे हम आर्मी बोल देते हैं, आर्मी सिंगल थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों को है, अलग अलग ग्रुप जो इंडिविजुअल का उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एस है नहीं है, बट हम तो फिर भी प्लूरल लगेगा, ऐसा मत समझना कि एस नहीं है, ठीक है। सो द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर सीरियस, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को सीरियसली, ठीक है। सो पुलिस तो बहुत सारे लोग हैं, क्या कितने लोग उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लेना होता है, ना कि इज़, ठीक है। एग्जाम में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब दे देते हैं, जैसे द पुलिस इज़, द कैटल इज़, बट हमको यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब। तो क्लियर हो गया। अगर ये अलग अलग तरीके से काम करें तो इंडिविजुअल उनकी अलग अलग छवि निकल कर आए तो हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, बट अगर कंबाइन काम करें, ये सब वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो ये सिर्फ बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं। पीपल एक ही थोड़ा ही है, बहुत सारे पीपल्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो वर्ब भी हमें उनके अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हमारा बहुत थोड़ा अजीब लगेगा आपको, एस लगा हुआ है सबके अंदर, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ना कि प्लूरल। ये मैं सोच रहा एस लगाया था प्लूरल हो गया। एस बेसिकली क्या है यहाँ पर, इनके अंदर स्पेलिंग में ही वो एस है, ठीक है। न्यूज़ है, न्यू नहीं बनता, न्यूज़ बनेगा, तो वो अलग वर्ड है जो खबर है, उसकी वजह से हमको ये सिंगुलर, हम इनको सिंगुलर मान। मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है ना, एक मैथ्स सब्जेक्ट हो गया ना, तो एक सब्जेक्ट की बात करें, बस 1000 सब्जेक्ट थोड़े ही है मैथ्स के अंदर, एक सब्जेक्ट मान लें मैथमेटिक्स, गणित पूरा वो आ गया, साइंस से पूरा विज्ञान आ गया, ठीक है। फिजिक्स, मेसल्स क्या है, बीमारी है, अलग अलग बीमारियों का समूह नहीं, एक बीमारी है। मम्स एक बीमारी है। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह मान सकते हो या फिर अपनी विचारधारा मान सकते हो। सो ये लगते हैं हमको प्लूरल है, बट एक्चुअली में होते सिंगुलर। जैसे कि द न्यूज़ आर क्वाइट सरप्राइजिंग एंड हार्ड टू बिलीव, जो न्यूज़ है बहुत ही सरप्राइजिंग है बट बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना, मुश्किल है मतलब कितनी सरप्राइजिंग है। सो न्यूज़ हम एक न्यूज़ की बात क्या था, कितनी न्यूज़ है, अगर एक न्यूज़ की बात करें, हम सब एक ही न्यूज़ मानते हैं, इसका मानते ही वो है सिंगुलर की तरह। द न्यूज़ इज़ क्वाइट
सरप्राइजिंग एंड हार्टफुली, जो न्यूज़ है वो ना बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही मुश्किल है उस पर यकीन करना। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है इसका पॉजिटिव बिल्कुल, कि एस से एंड हो रहा है सिंगुलर वर्ब जैसे कि डिसीज़। ओके, इसमें अंदर ही आता है ये भी कि डिसीज़ है, बीमारी है जो लग रही है ऐसे में, मसल्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, आइटिस सॉरी, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, एक डिसीज़ क्या एक सिंगुलर कंडीशन है, ये कंडीशन है सिंगल, किसी डायबिटीज़ हो रही है तो एक बीमारी है ना वो। सो फाइनल एस क्या है, पार्ट है नाम का, प्लूरल नहीं यूज़ करने का। मम्स आर अ कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन, मम क्या है खतरनाक फैलने वाली बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो फैलता है। सो हम यहाँ पे एक बीमारी की बात करते हैं, यहाँ पे लगे इज़ ना कि आर। नेक्स्ट हमारा है टू टाइटल्स। अगर हम दो टाइटल ले रहे हैं, एक पर्सन के लिए दो पर्सन के लिए, अगर हम दो टाइटल जोड़ दे रहे हैं एंड से, ठीक है, उससे पहले हम आर्टिकल लगा दे रहे हैं ए एंड द, और पॉसेसिव लगा रहे हैं सिर्फ एक से पहले तो सिंगुलर ट्रीट होगा, अगर हम दोनों से पहले लगाए तो प्लूरल ट्रीट हो। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, प्रिंसिपल से पहले हमने द लगा दिया बट डायरेक्टर से पहले द नहीं लगाया, इसका द कहाँ गया? तो अगर नहीं लगाए तो हम क्या मानते हैं कि प्रिंसिपल ही वो डायरेक्टर है। ठीक है, वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों ही एक इंसान है, उसने पैसे दिए, तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे ना कि हैव। अगर हम बात करें द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, दोनों अलग अलग, भी अलग अलग उनका पोजीशन चाहिए, अलग टाइटल चाहिए, तो अलग अलग की बात कर रही है, रिपीटेड हो रहा है आर्टिकल, तो दो पर्सन को मतलब काउंट कर लेते हैं। अगर सिंगल आर्टिकल है तो वो एक आर्टिकल इसके लिए भी यूज़ हुआ है और इसके लिए भी यूज़ हुआ है, तो वन पर्सन को ट्रीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नथिंग बट रूल। नथिंग बट प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या होता है ना, ये नथिंग होता है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल सब्जेक्ट नथिंग है, इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। उसके बाद आप कुछ भी ले रहे हो बट मेन सब्जेक्ट नथिंग हमने मान लिया, और नथिंग है सिंगुलर। जैसे कि नथिंग बट द मार्वलस बिल्डिंग हैज़ अ चार्म इन दैट सिटी, और कुछ नहीं बट जो मार्वलस बिल्डिंग है उसकी वजह से उस सिटी के अंदर चार्म आ रखी है। तो बट के बाद कोई से भी वर्ब कैसे भाई, नाउन हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, वर्ब तो सिंगुलर ही आने, क्योंकि वर्ब तो हमेशा नथिंग के अकॉर्डिंग ही आएगी। नथिंग बट द मार्वलस थिंग हैज़ द चार्म। क्लियर? तो सब्जेक्ट हमारा नथिंग है, बट और नाउन सिर्फ मॉडिफायर है, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमको सिंगुलर वर्ब और लेनी है। नेक्स्ट हमारा मोर देन वन चैप। मोर देन वन के बाद का मीनिंग होता है प्लूरल, मोर देन मतलब एक से ज़्यादा, इसका मतलब ये है ना एक से ज़्यादा। तो उसके बाद जो नाउन है वह पे दोनों सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों? क्योंकि वन क्या है, नाउन को ग्रामेटिकल सिंगुलर बना देता है कि वन। मोर देन तो आगे ज़्यादा, लेकिन वन की बात कर दी ना, तो वन के बाद जो वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर को ट्रीट करती है। जैसे कि मोर देन वन बॉयज़ वर एब्सेंट, मोर देन एक से ज़्यादा लड़का एब्सेंट था। ठीक है, यहाँ पर वन आ गया, उसके बाद वन के साथ हम जो नाउन लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, उसकी वजह से जो नाउन आया सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। मोर देन वन बॉयज़ वॉज एब्सेंट इन द क्लास। ठीक है, मोर देन लगा लो, बट वन लगाया तो वन के अकॉर्डिंग ये आपने ऐसे याद करना कि वन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि वन क्या कर रहा है वो सिंगुलर बना दे रहा है। मोर देन वन का मतलब तो प्लूरल होता है, बट वन आने की वजह से नाउन और वर्ब सिंगुलर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मेजॉरिटी रूल क्या है? मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल होगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर सिंगुलर आए तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। जैसे कि द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मेजॉरिटी आ गया, ठीक है, हमारे रूल आ गया। स्टूडेंट्स कैसे है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं ना, तो आर यूज़ हो रहा है। मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स की वो कैसी है, प्रोटेस्ट कर रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अ लॉट ऑफ बुक्स आर मिसिंग। ठीक है, यहाँ जो एक्चुअल जो फोकस है ना बेसिकली वो क्या है, स्टूडेंट्स पर, पीपल पर, मैंने एग्जाम्पल बोले हैं बुक्स पर, इन पर है जो कि प्लूरल है। ठीक है, मेजॉरिटी क्या है, सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है, मेजॉरिटी सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क डैश कंप्लीटेड, आप क्या बता रहे, क्वांटिटी की जो काम का जो मेजॉरिटी वाला भाग है वो कंप्लीट हो चुका। वर्क क्या है, बेसिकली वर्ब ही जो सब्जेक्ट है मेन, जिसके अकॉर्डिंग में वर्ब लेनी है। सो वर्क तुम्हारा अनकाउंटेबल है तो मैं यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल।
ठीक है, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन को हम क्या ट्रीट करते हैं, अनकाउंटेबल की तरह, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आएगा। अगर हम बात करें इसके बाद जो अगर प्लूरल आया है तो प्लूरल वर्ब होगी, अगर अनकाउंटेबल या सिंगुलर आया है तो वही सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन एज सब्जेक्ट। जो अनकाउंटेबल जैसे फर्नीचर में काउंट नहीं कर सकते, इक्विपमेंट, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको 1 2 3 4 इस तरह काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। हिज एडवाइस वाज परफेक्ट फॉर, उसकी एडवाइस जो है वो परफेक्ट है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनको अगर पीसेज में करना होता है हम क्या बोलते हैं, पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ वर्क, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। बट एक्चुअली में ये अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल लाइन के साथ हमेशा ही वर्ब सिंगुलर आती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पेयर नाउन। पेयर नाउन क्या होता है, सीजर है, ट्राउज़र है, स्पेक्टिकल्स है, हमेशा प्लूरल माने जाते हैं और वर्ब लेते हैं प्लूरल ही, ठीक है, जब तक अ पेयर ऑफ ना लगाओ। माई न्यू स्पेक्टिकल इज़ ब्रोकन, ये हमारा स्पेक्टिकल है, चीज़ तो एक ही है, ठीक है, एक ही स्पेक्टिकल है, एक ही सीज़र है, एक ही पैंट है, ठीक है, बट जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्लूरल मान देते हैं। एक स्पेक्टिकल के अंदर 2 ग्लासेस होते हैं, 2 चश्मे, ठीक है, इधर का भी राइट और लेफ्ट। पैंट के अंदर 2 पैर, मतलब पैर रखने के 2 वे होते हैं, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलता है सीज़र तो एक है, बट जो ब्लेड है जिससे काटती है वो 2 है। तो फोकस हमारा उन चीज़ पर रहता है, उसके उन पर ब्लेड पर, उनके पैंट्स पर, ठीक है, स्पेक्टिकल से ग्लासेस पर, उस चीज़ पर ना रहकर उनके जो पार्ट्स हैं उन पर रहता है पेयर नाउन के अंदर। जो चीज़ पेयर में आ गई उसको समझ लेना, उनके पार्ट्स पर डिफाइन किया गया है। सो जब तक अगर ये अ पेयर ऑफ ना लगाओ, सिंपल ये है, माई न्यू स्पेक्टिकल्स इज़ ब्रोकन, यहाँ पर पेयर नहीं लग रहा तो हम ये यूज़ करेंगे आर, माई न्यू स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, कि हम उनके ग्लासेस की बात कर रहे हैं कि मेरे जो स्पेक्टिकल ग्लासेस है वो टूट गए। अगर आप बोल दिए कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज़ ऑन द टेबल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे इज़ इसलिए लगा है क्योंकि हमने अपेयर लगा दिया, जहाँ पर ना अपेयर लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर बन जानी है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है पेयर बन गया, हमने उसको काउंट ही जन कर लिया, ठीक है। तो सिंपल यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी, अपेयर के साथ यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है नाउन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, नन ऑफ के साथ। नन ऑफ बात कर रहा है किसी में से भी नहीं, ना तो वो अच्छा है, इनमें से कोई भी सामान अच्छा नहीं है, इनमें से कोई कपड़े अच्छे नहीं है, इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। सो नन के बाद प्लूरल नाउन आएगा कि हम बहुत सारे में दिखा रहे हैं कि इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इनमें से तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो अगर हम एक की बात कर रहे हो तो सिंगल हम बोल देते कि अच्छा नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट गुड, ठीक है। लेकिन हम नन की बात करें तो नन एक्चुअली में आता ही है उस ग्रुप में से निकल गया, कितने ग्रुप की बात करी है उनमें से कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली सब्जेक्ट नाउन है, ऑफ प्लस जो प्लूरल नाउन है वो सिर्फ मॉडिफायर फ्रेजेस होता है, ठीक है, मॉडिफाई करा है। नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वर ब्रीफ फॉर एड, मतलब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, पहले कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। नन ऑफ द, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, नन ऑफ बताया था ना कि ऑफ तो हमेशा कुछ में से, ग्रुप में से कुछ निकालने की बात करता है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है कि ग्रुप में से कुछ निकाल रहे हो। सो बेसिक जो सब्जेक्ट है वो ये माना जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा ना वन ऑफ द बॉयज़, वो पढ़ा था ना ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, हमने ऑफ पढ़ा है, वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आती है ना। इस तरह यहाँ पर वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग, नन के अकॉर्डिंग आएगी। नन क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वॉज। ओके, अब ये मैंने पढ़ लिया नन ऑफ का, ये मैंने शायद रिपीट हो गया दोबारा, ये हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट नहीं होता, अगर एक्चुअल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जैसे ऑफ साइंस, इन द बास्केट, विद फ्रेंड्स आ जाए, सो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, साइंस के प्रिंसिपल्स बहुत सारे, कितने किताब है, 10 प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स है, जितनी भी चीज़ें अलग अलग थ्योरी है वे मुश्किल है समझने। सो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ओके, ये तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता, वेरी नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ट्रैप बनाता है, प्रॉक्सिमिटी ट्रैप होता है जो पास में दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं।
बट एक्चुअल में नहीं है, तब पढ़ने पे समझ में आएगा। हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स की बात करें कि उस साइंस के प्रिंसिपल, यही बात वही होगी कि इसमें से ये ग्रुप निकाला गया है, साइंस में से हमने ये कुछ निकाला, ठीक है, ये साइंस हो गया, इसमें से मैंने वो चीज़ निकाली है। अब मैं यहाँ पे क्या 10 प्रिंसिपल्स निकाले सपोज करो, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आएगी। अगर होता एक प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल बोलते तो सिंगुलर वर्ब आती, हमने यहाँ प्रिंसिपल्स बोले हैं तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। वही चीज़ है, ग्रुप वाला सीन है इसमें भी, ठीक है, ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ रखा है। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन डिवीज़न। जब कलेक्टिव नाउन ज्यूरी है, कमेटी है, टीम है, मेंबर अलग अलग काम या ओपिनियन बनाए। हमने पहले रूल में क्या पढ़ा, अगर एक साथ कंबाइन करेंगे, अगर एक का पूरा ग्रुप एक, जैसे कि ज्यूरी है एक ऑर्डर देगा सबसे मिलकर, कमेटी एक फैसला लेती है ना, 10-12 की लोगों की कमेटी बनाती कुछ एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। टीम, इंडिया की टीम है, इंडिया के लिए फाइट करती है, ठीक है। सो लेकिन अगर उनकी बात अलग अलग, जैसे कि हम बात करें कि अलग अलग मेंबर की बात करो टीम के, ठीक है, रोहित की या फिर कोहली की अलग बात करूँगी, ओपिनियन की बात कर रहे हो, अलग अलग काम कैसे करते हैं उनके अलग अलग, फील्डिंग की बात करेंगे, जो भी फाइट जैसी मतलब लड़ाई वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी अलग अलग बात कर रहे हो। कमेटी के अंदर जितने मेंबर हैं उनके अलग अलग ओपिनियन, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, फाइनल तो जजमेंट एक ही निकलती है। बट अगर 6 आदमी हाँ बोल रहे हैं, 5 आदमी ना बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है कि हाँ को डिसाइड करेंगे। बट जो उनकी अगर इंडिविजुअल ओपिनियन की बात करें तब तो अलग अलग हो जाएंगे ना। यहाँ पर एक सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट नहीं हो रहे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो उसके तब हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। जैसे कि द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन द ओपिनियन, जो ज्यूरी थी उनको डिवाइड कर दिया ओपिनियन में। अब 6 लोग हाँ कर रहे हैं, 5 लोग ना कर रहे हैं, तो ये ग्रुप बन गया। यहाँ भी एक्चुअली में 2 ग्रुप बन गए, इनके अंदर ही मेंबर्स अलग अलग हैं, यहाँ 6 हैं 5 हैं, तो ओपिनियन अलग अलग हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए। तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। अगर एक तरह यूनिट की तरह काम करते हैं तो हम सिंगुलर लेते हैं, अगर अलग अलग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्लूरल लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है बोथ और एंड। बोथ अगर एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं तब प्लूरल यूज होता है, कि बोथ एंड 2 अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करता है, इसलिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल बन जाता है। बोथ कौन, द मैनेजर एंड द असिस्टेंट। एक तो देखो सपोज को यहाँ में एक तो वही चीज़ आ गई, द मैनेजर आ गया आर्टिकल पहला, और द असिस्टेंट दूसरा आर्टिकल आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर सिंगल आता तो फिर ये सेंटेंस हो जाता, क्योंकि फिर तुमको एक ही मैनेजर ही असिस्टेंट में जाता, यहाँ पर द ना आता तो मैनेजर ही असिस्टेंट होता, फिर हमको वर्ब लेनी पड़ती सिंगुलर। लेकिन हमको यहाँ बोथ भी लगाना है, एंड भी लगाना है, तो हमको इसको ही फॉलो करना है, इसको ही फॉलो करना है, दोनों चीज़ों को फॉलो करना है। इसलिए बोथ द मैनेजर एंड द असिस्टेंट, ठीक, इस प्रेजेंट। अब ये दोनों सी तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बोथ लगा दिया, बोथ 2 के लिए यूज़ करता है, वैसे ही प्लूरल आना है, ठीक है। अब द मैनेजर इसके अलग आर्टिकल है, द असिस्टेंट इसके अलग आर्टिकल, तो ये 2 अलग अलग इंसान को डिनोट कर रहा है, तो वर्ब भी कैसी आनी है, आर आनी है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आनी है। नेक्स्ट हमारा है सिंगुलर वर्सेस प्लूरल एज पर कॉन्टेक्स्ट। कुछ नाउन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिंगुलर होते हैं, प्लूरल ट्रीट होता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सिंगुलर मान लेते हैं, कभी कभी वे प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि द क्राउड इज़ शेयरिंग लाउडली। अब क्लाउड का मान लिया कि 10 ये पूरा क्लाउड बहुत तेज़ चिल्ला रहा है, ठीक है, तो ऐसा मास मान लिया हमने कि सही क्राउड क्या बोल रही है, चिल्ला रही है, तो सभी सब चिल्ला रहे हैं, तो यूनिट की तरह ट्रीट कर रही है। अब बात करें अगर हम द क्राउड आर आर्ग्यूइंग अमंग देम, सब जो लड़ाई, जो आदमी है क्राउड भीड़ भाड़ वाला, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। सो अलग अलग इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब ले ली। समझ में आ गया, वही चीज़ है, ज्यूरी वाला सीन आ रहा है अभी। डिवीज़न की बात जहाँ पर आ जाए तो वहाँ तो हमें प्लूरल ही लेना है, क्योंकि वहाँ हम इंडिविजुअल की बात करें। अगर यूनिट की बात करें तो वहाँ सिंगुलर लेना है, ठीक है। ये हमारे चीट शीट, इसको आप मान सकते हैं कि ये तो है जो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ईदर, ईच, नीदर, मैनी, आ, मोर देन वन, नथिंग बट, द नंबर ऑफ, ये लेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ आ रहा है, ठीक है, द नंबर ऑफ है, बोथ आ रहा है, दोनों बात कर, सेवरल, फ्यू, मैनी, दीज, दोज, वो लेंगे प्लूरल। न्यूज़, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, इनके बाद एस लगा है बट लेंगे सिंगुलर। इनके बाद एस नहीं लगा बट ये लेंगे प्लूरल। फर्नीचर, लगेज, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये लेंगे सिंगुलर। सीजर्स, ट्राउजर्स, ये है एक चीज़, सीजर एक चीज़ है, बस इसके जो ब्लेड है उनको हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। ट्राउज़र की पैंट को अलग अलग ट्रीट करते हैं, स्पेक्टिकल से ग्लासेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं, बाइनोकुलर से दोनों फेस जो है उनको ट्रीट अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, तो ये लेंगे प्लूरल। एवरीवन, एवरीबडी, ये क्या है, बेसिकली है भी डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह, हर एक इंसान ही बात कर रहा है। अ लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, ये लेंगे सिंगुलर। द मेजॉरिटी ऑफ, द प्लूरल है तो ये लेंगे प्लूरल वर्ब।
वन ऑफ ईच ऑफ इधर ऑफ, ये ग्रुप में से निकाल दिया है, एक ग्रुप में से एक पार्ट ले लिया, एक का, हर एक का। मोर देन वन की बात कर रहे हो तो मीनिंग का मतलब मैनी है, ठीक है, लेकिन वन डिनोट करता है बेसिकली किसको, क्या बताया था मैंने, एक सिंगुलर एंटिटी को। मोर देन वन आ गया तो वन बॉय, मोर देन वन बॉय इज़ मिसिंग, हमने पढ़ा है ना। तो मोर देन का मतलब तो बहुत ज़्यादा होता है, डिनोट करता है मैनी को, लेकिन वन आने की वजह से, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होगा, इसको इधर ले लेना, आने की वजह से इसकी वैल्यू हो गई सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा है नन ऑफ द नंबर ऑफ, सिंगुलर होता है क्योंकि नन को और द नंबर को हम डिनोट करते हैं सब्जेक्ट की तरह, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है अगर एक्ट करे सेपरेटली तो हम फिर उनका प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। मैनी ए के बाद सिंगुलर यूज़ होता है, अपीयर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज़ होता है, नाउन प्लूरल है बट सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। अपीयर ऑफ पढ़ा था ना, अगर सीजर खाली आ रहा है तो ऐसे लेंगे, लेकिन अगर पेयर लगा दे इसमें हम तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट होने, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी। अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, ये सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो होंगे। अगर 2 कैट आई है तो प्लूरल, अगर 1 कैट आई है तो सिंगुलर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लेंगे, सिंगल आइडिया है, ठीक है। ये हमारा आप समझ गए, बोथ और एंड में 2 सब्जेक्ट लेंगे, बाई से जो एंड से जुड़ रहा है तो भी प्लूरल वर्ब लेंगे, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं भी वो लेंगे। सो ये आप ये रिवाइज कर लेना इससे, ओके। तो आगे पढ़ते हैं। अब हमारे हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस PYQ। पहला हमारा द स्टूडेंट्स वर सो एग्जॉस्टेड आफ्टर द एग्ज़ाम दैट दे हैव गॉन होम इमीडिएटली, मतलब कि बोलना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत थक गए हैं एग्ज़ाम के बाद, इसलिए वे घर चले गए। सो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग सारे फोकस करेंगे, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ो ना पढ़ो उन पर ध्यान जरूर देना है। द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, वर्ड यूज़ हो गया, ओके। आफ्टर द एग्ज़ाम दैट दे, ये शायद हाईलाइट हो गया थोड़ा, दे के बाद हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैव ही तो आएगा ना, हैज़ गॉन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया कि हैज़ सिंगुलर है, हम यहाँ बात कर रहे हैं दे की, तो दे क्या है प्लूरल, तो इसके अंदर है गलत, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट हमारा है द पैनल ऑफ जजेस हैव आस्क्ड द पार्टिसिपेंट टू प्रिपेयर द फाइनल प्रेजेंटेशन। पैनल जजेस ने क्या बोला कि आप पार्टिसिपेंट को बोल दे कि पूरा फाइनल प्रेजेंटेशन देना। हमने नहीं पढ़ा था, जजेस का एक पूरा ग्रुप बनाया गया पैनल, ठीक है। पूरा पैनल ने हमको एक नोटिस दिया कि भाई पूरा प्रेजेंटेशन बना दो, तो यहाँ पर हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ ही तो आएगा ना। कलेक्टिव नाउन पैनल है, सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है तो हमें सिंगुलर यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़, ओके। नेक्स्ट हमारा है द नोवेल विच हैव रिमेन अनपब्लिश्ड फॉर डिकेड्स वर डिस्कवर्ड बाय चांस लॉकडाउन लॉकड्रॉ एंड वर डेटा ट्रांसलेटेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस बाय अ वेल नॉन क्रिटिक, ओके। बोला गया जो नाउन है बहुत पब्लिश नहीं हुआ था बहुत टाइम से, बहुत डिकेड्स में 10 साल से लेकर, तो उसको अब वो बाई चांस एक बंद ड्रॉअर में से निकल कर आ गया और अब उसको मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, ठीक है। द नोवेल, ओके। सब्जेक्ट का है इसका विच है, ये विच आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इस नोवेल की बात करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो पब्लिश नहीं हुआ। द नोवेल के बाद वैसे वर्ब आई या वॉज, ये हमारा ठीक हुआ, वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस इन लॉक ड्रॉअर, ये हमारा ठीक हुआ। एंड वर्ड लेटर, अब वर्ड क्यों आ गया भाई, एंड से जोड़ रहे बात तो उसी नोवेल की बात कर रहे हैं ना, कि जो हमने पब्लिश नहीं किया बहुत टाइम से वो डिस्कवर हो गया, यहाँ पर तो मैंने वाज ले ली हमारा, ठीक है। एंड वाज लेटर ट्रांसलेटेड, किसको ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट तो वन उसको ही किया है, नोवेल को ही, तो नाउन नोवेल सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्यों लिया हमको, यहाँ भी वाज लेना पड़ेगा, एज वाज लेटर ट्रांसलेटेड, ठीक है। जिसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप इस PDF में यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है हर क्रिटिक couched in an ironic precision and elliptical disclosure invite a reconstitution of the very foundations of authorship, ठीक है। हर क्रिटिक, उससे क्रिटिक जो होता है क्राउज्ड, ये हो गया कॉमा के बाद ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, एंड एलिप्टिकल डिस्क्लोजर, ओके। हर क्रिटिक्स ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगी। अब इनवाइट तो इसके अकॉर्डिंग आया है ना, हर क्रिटिक, ओके। हर क्रिटिक क्या है, सिंगुलर है, उसके एक इंसान की बात मतलब क्रिटिक मतलब है कि एक वो ना बहुत ही डिटेल्ड और रिव्यू है किसी इंसान ने काम का, ठीक है, किसी ने कुछ काम किया हो, कोई आइडियाज़ हो, ठीक है, उसका डिटेल वर्जन, ठीक है, हर क्रिटिक, इसलिए तो यहाँ पर इसको हम सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवाइट्स, ना कि इनवाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर along with his assistant have submitted the final report to the board before the deadline last week.
सो द टीचर, इसकी बात हो रही है मेन, हु हैड कंडक्टेड, हु आ गए रिलेटिव प्रोनाउन। सो जो ये चीज़ हुई है यहाँ तक, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया टीचर ने जिसने कंडक्टेड करी थी वर्कशॉप अर्लियर, उस टीचर की बात कर रहा है। अलॉन्ग विद आ गया, मेन फोकस हमारा जाना है दरी, ठीक है। जितने भी हमने के टर्म्स पढ़े हैं, अलॉन्ग विद एंड इधर और, नीदर नोर, ठीक है, नन, या फिर ईच ऑफ, एवरी ऑफ, या फिर बट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब क्या है, इन सभी कीवर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। इनसे रिलेटेड आपको समझ जाना है कि अगर ये वर्ड्स आया तो पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। द टीचर का आया है, उसके बाद है अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स। यहाँ पर आ गया हैव बट यहाँ से अकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, इन्होंने लिया हैव किसके अकॉर्डिंग, असिस्टेंट है तो हमको लगेगा हैव, ठीक है। बट ये तो चीज़ एक्स्ट्रा है, अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट, बात तो टीचर की हो रही है ना, बात तो टीचर की हो रही है। तो टीचर है सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। जो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो अलॉन्ग विद एज वेल एज, सो वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब किसका साथ एग्री करेगी, प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ। टीचर सिंगुलर है तो वर्ब किससे आनी चाहिए, हैज़ सबमिटेड। नेक्स्ट हमारा ईच पार्टिसिपेंट, ईच हमारा कीवर्ड्स एक की टर्म आ गया, ठीक है, कीवर्ड। सो हर एक पार्टिसिपेंट्स, एस नहीं लगा क्योंकि हर एक की बात करिए इसलिए भी, ठीक है। हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द नेक्स्ट इवेंट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसने रजिस्टर किया ऑनलाइन। वर गिवन या वॉज गिवन, वर तो उसके लिए आता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज गिवन, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर गलत क्यों हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ना तो स्टूडेंट्स और ना टीचर रेस्पॉन्सिबल है मिस्टेक्स के लिए। हमने क्या पढ़ा था कि ये हम बताता है या तो ये या तो वो, या तो ये नहीं या तो वो भी नहीं, ठीक है। सो वर्ब कन्फ्यूज हो जाती है कि किसको चूज़ करूँ, तो वो अपने पास वाले को ही चूज़ कर लेती है, ठीक है। तो टीचर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़, ना कि आर, ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारा है द बिहेवियर ऑफ दिस स्टूडेंट लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स का लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, ओके। अब ये आ गया सिंगुलर, किनका, ये ऑफ का बता रहा है, ऑफ इनके स्टूडेंट का, तो मतलब ये मतलब ग्रुप में से निकाला गया कि बिहेवियर, इन बच्चों का बिहेवियर। यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, लीव्स आएगा, लीव्स मच, एस और एस लग जाएगा ना सिंगुलर के अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा, लीव्स मच, ना कि लीव मच, ओके। नेक्स्ट हमारा है नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज़ रिलायबल, ना तो राम ना उसका भाई रिलायबल है, ठीक है, भरोसे करने योग्य है, ना तो राम ना हिज ब्रदर्स। अब ये हम चूज़ कर रहे हैं तो वर्ब, जब ये नीदर नॉर इधर आती है तो क्या होता है, जो वर्ब है वो अपने नियरेस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। सो यहाँ पर ब्रदर्स आया है, ब्रदर्स कैसे है, प्लूरल, तो हमको यह यूज़ करनी पड़ेगी आर, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा है नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज़ विलिंग टू ज्वाइन, ना तो उसके रमेश और ना इसके दोस्त ज्वाइन करना चाहते, इच्छुक है ज्वाइन करने के। नॉर हिज फ्रेंड्स, वही सेम चीज़, नीदर नॉर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ओके। नेक्स्ट हमारा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच आ गया, हमको समझ में आया कीवर्ड्स की बात हुई है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आता तो गलत हो जाता क्योंकि हम हर एक की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप में से हर एक बच्चा के पास बुक है, ठीक है। तो नाउन तो आएगा प्लूरली, बट वर्ब कैसी आएगी, इस ईच के अकॉर्डिंग, ये आएगी हैज़, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, ओके। नेक्स्ट हमारा है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द कल्प्रिट, द पुलिस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सिंपल एक पुलिस तो नहीं है, ठीक है, तो पूरे ग्रुप को हम पुलिस बोलते हैं। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया कल्प्रिट को, लगती है हमको सिंगुलर बट है ये प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। पुलिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन विच इज़ ट्रीटेड एज प्लूरल इन ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, अनलाइक मोस्ट कलेक्टिव नाउन की तरह इसको हम कलेक्टिव नाउन है बट हम फिर भी इसको ट्रीट करते हैं एज ए प्लूरल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हैव आएगी ना कि हैज़, अलग अलग कन्फ्यूजन चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, अब फिर वही नीदर नॉर का केस आया है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अपने पास वाले के पास, स्टूडेंट्स है तो क्या पर आएगा, वर, ठीक है। नेक्स्ट हमको यूज़ करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहाँ ठीक है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ योर हैबिट मल्टीप्लाइज एज यू रिपीट दैम, इफ़ेक्ट्स बताया गया है, हैबिट्स के इफेक्ट, ये क्या है, प्लूरल आया है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है मल्टीप्लाई सुकर आ गई, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, मल्टीप्लाइज तो नहीं आएगी इधर, गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा द आउटकम्स, प्लूरल की बात करें, यू सी इन योर लाइफ टुडे, इज़ ऑफन, इज़ आ रहा है, आउटकम्स आए हैं तो कैसा आना चाहिए, प्लूरल, आ रहा आएगा यहाँ पर, ठीक है,
आर ऑफन। नेक्स्ट हमारा है द रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स, द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई। इफेक्ट्स की बात आई है, वर्ब केस चाहिए प्लूरल, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाईज था, ये गलत था, मल्टीप्लाई ये ठीक हो गया। द आउटकम ऑफ योर डेली डिसीजन डिटरमाइन योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आउटकम्स की बात हुई है, प्लूरल आया है। डिसीजन, डेली से डिसीजन का आउटकम कैसा है, डिटरमाइंस। एस क्यों लगा दिया, एस नहीं लगना था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए वर्ब प्लूरल। क्लियर हो गया सारे सेंटेंस। सॉरी, द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ हैव गॉन फॉर लंच। मैनेजर है अपने स्टाफ के साथ लंच पर चला गया। टुगेदर विद आया, कीवर्ड हमको की टर्म समझ में आ गया, टुगेदर विद आया मतलब कि एक्सटेंड फंक्शन दे रहा है। मेन सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर, यहाँ पर क्या है, हैव, तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़। नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द क्वेश्चन वर वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, अगर यहाँ पर आता क्वेश्चन तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन चूज़ करना है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वन के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वॉज। वन ऑफ द क्वेश्चंस वॉज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे द फादर विद हिज सन आर अराइविंग टुडे, विद हिज सन्स, ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ गया, विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ठीक है, ये हमारे जो फादर है, मतलब समझ लेना कि जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रही हो, जिसके साथ हम जो ड्रॉ, ठीक है, एडिशनल जो चीज़ ला रखी हो, विद है तो एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, कि पापा जो फादर है वो अपने बेटों के साथ आ रहे हैं, तो मेन क्या है सब्जेक्ट, फादर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज़ अराइविंग सून, फादर अपने बेटों के साथ जल्दी आ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी को डिवाइड कर दिया इन देयर ओपिनियन। अब ने बात की थी, अगर हम कंबाइंड की बात करें, कोई रिजल्ट मिलकर आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे जूरी एक रिजल्ट निकाल रहे हैं तो होगा यूनाइट। लेकिन अगर एक पूरा ग्रुप अलग अलग रिजल्ट निकाला, डिवाइड हो चुके हैं अपने ओपिनियन में, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर आ गई, वहाँ पर हमको वर्ब भी प्लूरल लेनी पड़ेगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आते ही। सो जूरी वर डिवाइडेड। अब अलग अलग ओपिनियन तो अलग अलग हो सकते हैं, दिमाग सबके अलग अलग है, वो तो कंबाइंड रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन अगर ओपिनियन में देखना हो तो फिर तो अलग अलग चीज़ें होगी ना उनकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द न्यूज़ आर टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, न्यूज़ आर टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ एस लगा है, मतलब कि इस बात, ये टू गुड का मतलब ये क्या रिलेशन है, तो है कि टू और टू का, कि इतनी सच है कि यकीन करना मुश्किल है, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव ये की तरह यूज़ होता है। या सो न्यूज़ एस लगा है, बट हमको क्या मानते हैं, इसमें एस चीज़ है, वो न्यूज़ के अंदर ही, वो न्यूज़ की स्पेलिंग, एक खबर हो चाहे दो खबर हो, किसकी बात करें, खबर की बात करें मेनली, क्या पता हमको एक हो, तो उसके स्पेलिंग के अंदर ही ऐसा है, वो अलग से एस नहीं लगाया प्लूरल की तरह, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके। नेक्स्ट हमारा ही एज वेल एज ब्रदर वर प्रेजेंट, वो और साथ साथ उसके भाई प्रेजेंट थे, ठीक है, तो यहाँ पर एज वेल एज एक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है, एक्स्ट्रा एडिशन ला रहा है कि उसके भाई भी साथ में थे, बट मेन सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वर्ब कैसी आएगी, वॉज, इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके। नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज दिस ईयर, जो नंबर एप्लीकेंट्स के इस साल बढ़ गए, द नंबर, हमें क्या होता है, अगर ए नंबर आता, नंबर ऑफ, ये तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम ग्रुप को हमेशा प्लूरल की तरह रहते हैं, ठीक है, ऑफ के बाद जो चीज़ आएगी वो हमेशा ही प्लूरल होगी, ठीक है, क्लियर। अगर प्लूरल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो उसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं, इस ग्रुप को तो हम बड़े ही मानेंगे ना। सो अगर होता है ए नंबर ऑफ, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैवी, बट आया है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बेसिकली क्या होता है, काउंट और क्वांटिटी बताता है, फिक्स्ड, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आएगा हैज़, अ नंबर होता तो हैज़ इंक्रीज होता, करेक्ट होता, लेकिन ए नंबर ऑफ का मतलब है सेवरल, बट द नंबर ऑफ का मतलब एक रियल सब्जेक्ट है, एप्लीकेंट्स, और हमेशा द नंबर को हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है द टीम वर प्लेइंग वेल, टीम अब कंबाइन होकर ही खेलेगी ना, कंबाइन किसी के लिए फाइट करेगी, सो द टीम वाज प्लेइंग वेल, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, व्हेन द टीम एक्ट एज अ सिंगुलर यूनिफाइड एंटिटी, तो ये एक सिंगुलर वर्ब लेती है अगर सिंगल की तरह ट्रीट करती है। इन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कलेक्टिव नाउन समटाइम्स टेक प्लूरल वर्ब व्हेन मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, बट प्लेइंग वेल एज अ यूनिट रिक्वायर्ड द सिंगुलर, ठीक है, समझ में आ गया कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कुछ कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी ले लेते हैं वर्ब, क्योंकि वे इंडिविजुअल ट्रीट होते हैं, बट यहाँ पर टीम क्या है, मिलकर काम कर रही है ना, मिलकर फाइट करेगी, मिलकर लड़ रही है किसी देश के लिए,
किसी के लिए भी, ठीक है, तो उसको हम यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। द कमेटी हैव गिवन, वही सेम चीज़, कमेटी एक ही तो कमेटी इसलिए बिठाई जाती है कि एक फिक्स्ड रिजल्ट आए सबका मिलकर, ठीक है, ओपिनियन की बात नहीं कर रही, एक डिसीजन आएगा, वो डिसीजन तो एक ही होगा ना, इसमें तो कमेटी बैठाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। द कमिटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर रिव्यू, द कमिटी हैज सबमिटेड, ओके, देयर रिपोर्ट या इट्स रिपोर्ट, देयर रिपोर्ट तब होती है ना जब अलग अलग मेंबर सबमिट करते, कम्युनिटी ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है, वो सबमिट करी है, सिंगुलर चीज़ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स रिपोर्ट, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा है ही एज वेल एज ब्रदर्स वर प्रेजेंट, वही एज वेल एज आ गया तो समझ जाना है कि इसके साथ जो चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड हो रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले जो चीज़ आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये हमारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम चीज़, नंबर द नंबर आया तो हमें वर्ब कैसे लेनी है, हैज़, ओके। आई विल डू वन थिंग कि द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, एज वेल एज, इनकी ना एक चीट शीट होती है ना, वो प्रोवाइड करा देंगे किसी क्लास में, ठीक है, सबसे रिलेटेड, और उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के अंदर, जितने भी मतलब वन लाइनर के अंदर सारे टॉपिक जो कवर हो जाए, ठीक है, ऐसा पूरा रूल्स तो डिफाइन ना करूँ, बट जैसे कि अ नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, द नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ऐसे ना वन लाइन के अंदर एक चीट शीट तैयार करें, है ना, सो करेंगे उसको जल्दी। नेक्स्ट हमारा है द टीम वर प्लेइंग वेल, द टीम वॉज आएगा यहाँ पर, द कमिटी हैज़ गिवन, हैव गिवन नहीं, हैज़ गिवन आएगा, ठीक है, कमिटी एक सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, अभी तक क्लियर हो गया होगा। द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आएगा, ये शायद रिपीट हो रखा है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, सीचर्स के अंदर आया, वो पहले स्टेनो के अंदर था। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन अ हाइकिंग ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आया है, ठीक है, जो ग्रुप की बात हो, एक सिंगुलर, एक पूरा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे लड़के या दोस्त है, ठीक है, वर गोइंग, अब ग्रुप तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज गोइंग, ओके। नेक्स्ट हमारा है द बोर्ड इन अ रेयर मोमेंट ऑफ कंप्लीट एग्रीमेंट वर अनएनिमस इन इट्स डिसीजन टू फायर द सीओ विच वे केम एज सरप्राइज, ओके, जो बार्ड है मतलब बोर्ड की बात हुई है, कॉमा लग गया, कॉमा के बाद जो चीज़ आई है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट है कोई रेयर मोमेंट में, वर एनएनिमस, मतलब एनिमस का मतलब होता है कि एक साथ तैयार होना, ठीक है, एक साथ वो जो चीज़ एक ने बोली है सबके सब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं अनएनिमसली, ठीक है। अब बोर्ड की बात हो रही है, बोर्ड तो सिंगुलर है ना, तो वर क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर, वो जाना चाहिए, बोर्ड जितने मेंबर हैं वे सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन इट्स, यहाँ पर तो ठीक आया है, यहाँ पर इट्स डिसीजन आया है, सिंगुलर होता तभी तो आया है ना, इट्स इन इट्स डिसीजन, यहाँ पर फिर प्लूरल क्यों आ गया, यहाँ पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ही आर, ही इज़, ठीक है, ही आर क्यों आया, थर्ड पर्सन तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि इज़ हमार लेगा ना, इज़ लेगा, सॉरी, ही इज़ वन ऑफ फ्यू रिसर्चर, अब यहाँ पर जाता है रिसर्चर तो गलत हो जाता, ठीक है, वन ऑफ फ्यू रिसर्चर्स, ठीक है, उसके बाद करें वो उनमें से एक रिसर्चर्स है, होम ये एक्स्ट्रा चीज़ है, होम आई बिलीव, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, अब वन की वजह से यहाँ पर हैज़ आई है, ये बार ठीक हो गया, एक बार क्लियर कर देती हूँ पूरे सेंटेंस को, ही के बाद इज़ आना था, यहाँ पर इज़ आ गया, ठीक है, वन ऑफ फ्यू रिसर्चर्स में से एक, ठीक है, ये ग्रुप होगा, ग्रुप ने प्लूरल ले लिया, हमारा ठीक होगा, वन हमारा सिंगुलर है, होम आई बिलीव ये हमारी एक्स्ट्रा चीज़ है तो रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है, ठीक है, होम रिसर्चर्स की बात कर रहा है। हैज़, अब वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ आई है, ठीक है, हमारा ठीक है, अगर है होता तो गलत होता, ठीक है, हैज़ द पोटेंशियल टू मेक अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड, ठीक है, वो उनमें से रिसर्चर्स में से है जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल है वो कि वो इस फील्ड के अंदर कुछ कर सकता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है द कंपनी इज़ डाटा, एसओरियस आया है उसकी वजह से कि ये उसका पोजीशन दिखा रहा है कि कंपनी का डाटा, विच हैज़ बीन कलेक्टेड, डाटा की बात हो रही है, सिंगुलर है तो विच हैज़ बीन, कि हमारा ठीक है, एंड एनालाइज्ड फॉर ओवर अ डिकेड, ठीक है, एनालाइज किया गया, डिकेड कई सालों तक, डिकेड तक एनालाइज किया गया, कलेक्ट किया गया। सपोर्ट आएगा, सपोर्ट्स आएगा, डाटा तो सिंगुलर होगा ना, हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया, हैज़ लिया, तो यहाँ पर फिर प्लूरल क्यों ले रहे हैं, सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, सपोर्ट्स लेना है, सपोर्ट्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ऑल द सिटीज़ इन कैलिफोर्निया, जितनी सिटीज़ है कैलिफोर्निया के अंदर, ऑल की बात करें तो फिर इज़ क्यों आ रहा है, कि अगर हम सिर्फ सिटीज़ की बात करें ना कैलिफोर्निया के अंदर जितनी भी सिटीज़ है तो यहाँ पर तो आर आना चाहिए, ठीक है, और वैसे भी आर क्यों आएगा,
यस्टरडे की बात हुई है, पास्ट की बात हो रही है, तो हमको क्या यूज़ करना है, वर, ठीक है। सिटीज़ प्लूरल है, सो वर अफेक्टेड आएगा, क्योंकि यस्टरडे इसलिए पास्ट टेंस चाहिए, ठीक है। इज बीइंग नहीं, वर अफेक्टेड बाय रेन यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट हमारा है 10% ऑफ द, ओके मतलब हमको चूज़ करना है, एक गलत क्या है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, रूल पड़ा, ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा प्लूरल आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इन द क्लास स्पीक, स्पीक्स आता तो गलत हो जाता, अगर यहाँ पे ऐसा लगता तो गलत हो जाता, हमको स्पीक आया, ये प्लूरल वर्ब है, ये ठीक है। 45 मिनट्स इज़ अ वेरी लॉन्ग कॉफ़ी ब्रेक, 45 मिनट्स एक कंबाइंड टाइम बोला गया कि 45 मिनट्स पूरा पूरा एक बहुत लंबा टाइम है। इज़ आया है, अगर आता आर तो गलत हो जाता, अभी इज़ आए, ठीक है। हिज एडवाइस, एडवाइस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, वाज आया है, ये भी ठीक है। द एकेडमिक कमेटी, ओके, कमेटी क्या करता है, सिंगुलर ट्रीट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब, क्योंकि अनडिवाइडेड ऑप्शन है। अगर आता, वेट अ मिनट, वर्ड डिवाइडेड अगर होता वे ऑप्शन मतलब पार्टीशन हो जाता, ठीक है, डिवाइड हो जाते अलग अलग, तो वर्ड ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ है, वे एक मत है, ठीक है, अनडिवाइडेड है, डिवाइडेड नहीं हुई। सो जो चीज़ डिवाइडेड नहीं हुई वो एक ग्रुप की तरह ट्रीट होगी, एक ग्रुप की तरह ट्रीट होगी, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वाज, ओके, वाज अनडिवाइडेड। अगर अलग अलग डिवाइड हो जाते, पार्टीशन हो जाता, तो हम वर्ब लेते। नेक्स्ट नंबर, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, इनमें से किसी भी लड़के ने अपना काम नहीं किया। नीदर ऑफ द टू बॉयज़, नीदर की बात करें, हर एक उस ग्रुप में से जो दो लड़कियाँ ग्रुप है उनमें से किसी ने भी अपना काम नहीं किया, तो हम बात तो उसकी कर रहे हैं ना, सिंगुलर की, ठीक है, हम इसकी बात करें, ना इसने किया ना इसने किया, सो हमको वर्ब किस लेनी पड़ेगी, हैज़, क्योंकि वर्ब आएगी हमारे नीदर के अकॉर्डिंग, और नीदर है सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नीदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स, वही नीदर नॉट केस आया, वही कन्फ्यूज किसके साथ जा रहा, तो लेते अपने अकॉर्डिंग अपने पास वाले के, प्लेयर्स आया तो यहाँ पर क्या आया, हैव। द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्रिंसिपल्स कहेंगे साइंस के, अब प्रिंसिपल्स आए हैं, कैसी वर्ब है, सर कैसे ना होना है, प्लूरल, तो वर्ब यहाँ पे इज़ क्यों आई है, फिर तो हमें आर यूज़ कर चाहिए। प्रिंसिपल्स की बात करें, कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं। रिएक्शंस प्लूरल है, टू द एनुअल प्ले हैव, ओके, रिएक्शंस आया है, हैव आया है, ये हमारा ठीक है। द ऑथर ऑफ द स्टोरीज इन दिस बुक, ठीक है, जो ऑथर है इस स्टोरी का इन दिस बुक, वो कौन है, मेन तो सब्जेक्ट ये होगा ना ऑथर, तो यहाँ पर आया है इज इसके अकॉर्डिंग, जो ऑफ द स्टोरी इन दिस बुक ही तो बता रहा है कि इस जो ये स्टोरीज है बुक की 50-60 बुक है, इनका जो ऑथर है, ठीक है, इस ग्रुप में से वो निकाला गया है, ऑफ पता लग गया ना, एक छोटे भाग को बड़े भाग से कनेक्ट करता है ऑफ का मतलब, तो मेन सब्जेक्ट क्या है पर ऑथर है, इज है, ठीक है। मैनी लाइन्स इन द पोएम आर, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा है, मैनी लाइन्स बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लाइन है, तो क्या बोल रही हूँ, तो आ रहेगा, ये भी ठीक हो गया, इसके हिसाब से भी ठीक हो गया, बट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इज़ नहीं आ रहेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉयज़, वही अपने पास वाली वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा, ये वर्ब, ठीक है, वर्ब किस चेंज रहेगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़। चिल्ड्रन हु डज़ नॉट रीड बुक्स, ओके, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंबाइन को बोलते हैं बहुत सारे लोगों बच्चों को, ठीक है। हु डज़ नॉट रीड, हु के इनको डिफाइन कर रहा है बच्चों को, बच्चे तो बहुत सारे हैं, ये ग्रुप की तरह काम नहीं करते, ठीक है, अलग अलग तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर आएगा हु डू नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट हमारा द मोर अ कल्चर एक्सपैंड, मोर ए वाला केस आ गया, ठीक है, जितना एक्सपैंड होगा द लेस चांस देयर इज़, लेस चांस रहेंगे दैट इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। अब हमने मोर ए वाला केस क्या था, मोर ए आ गया, ए क्या कर देता है, उस मोर का मतलब तो ज़्यादा है, लेकिन जो ए आ जाता है ना, ठीक है, ए अपने पास वाला चीज़ को क्या कर देता है, सिंगुलर, तो ए के बाद जो चीज़ आएगी वो सिंगुलर है, कल्चर है सिंगुलर, तो वह भी कैसी आई है, सिंगुलर, एक्सपेंड्स आएगा ना कि एक्सपेंड, ठीक है। मैनी ए, मोर तो ज़्यादा है, लेकिन जो ए तो यूज़ हो गया ना, ए के बाद चीज़ आ रही है सिंगुलर, तो उसके बाद जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर आएगी, ओके। नेक्स्ट हमारा ऑन द प्लस साइड, इफ़ दिस डेवलपमेंट आर गेटिंग, इफ़ दिस डेवलपमेंट सुनिए फिक्स दिखा रहा है, इफ़ दिस, वैसे दिस से भी पता लग रहा है कि ये सिंगुलर है, डेवलपमेंट सिंगुलर होता है, तो आर नहीं इज़ आएगा, इज़ गेटिंग, ठीक है। मिताली हेयर इज़ लॉन्ग एंड ब्लैक, ओके, मिताली जो हेयर है वो इज़ ब्लैक है, लॉन्ग है, ये हमारा ठीक है, ठीक है, हम हेयर को सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं, हेयर्स नहीं आते, हेयर्स होता है अलग अलग, अगर हम पूरे कंबाइंड की बात कर रहे हैं तो हम हेयर यूज़ करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इज़ क्या है, ठीक है। ईदर ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, जो जितने भी अल्टरनेटिव्स है
सीम आएगा, गलत होगा ना, ईदर्स के अकॉर्डिंग आएगा ना, हर एक अल्टरनेटिव जो भी है वो सीम्स, ठीक है, मतलब सीम्स टू प्रेजेंट मेजर डिफिकल्टी की, हर एक अल्टरनेटिव लगता है कि मेजर डिफिकल्टी को प्रेजेंट करने वाला है। सो ईदर ऑफ के साथ हम यूज़ करने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। ओके, ईदर के बाद सिंगुलर सीम्स आएगा यहाँ पर, तो हमारा इंटरप्ट सेंटेंस यही हो गया। वन ऑफ द कार्स, ठीक है, वन ऑफ द कार्स, कार्स मतलब एक कार की बात कर रहे हैं। इन द गैराज इज़, वन के अकॉर्डिंग इज़ आ गया, ये हमारा ठीक हो गया। सेरन हैज़ 6 ब्रदर्स, उसके पास, सेरन की बात करें 6 ब्रदर है, ठीक है, इसकी बात करें कि इसके पास 6 भाई है, ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा 10% फ्रैक्शन की बात हो रही है, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स आया तो प्लूरल हमको चाहिए। इन द क्लास स्पीक, ये हमारा ठीक है, स्पीक आता तो गलत होता है, लेकिन स्पीक है तो ये ठीक है हमारा। 45 मिनट, ये ठीक है। हिज एडवाइस वॉज परफेक्ट, ओके, तुमसे पढ़ लिया। हिज एडवाइस, एडवाइस सिंगुलर है तो वर्ब के सिंगुलर है, हमारा ठीक है। द एकेडमिक कमिटी वर अनडिवाइडेड, वॉज अनडिवाइडेड इन देयर डिसीजन। इन देयर, ये तो हमारा इस बार ये ठीक आ गया, वॉज अनडिवाइडेड है, ठीक है, वर्ब तो सिंगुलर है क्योंकि अनडिवाइडेड है, लेकिन इन देयर डिसीजन नहीं, इन इट्स डिसीजन। यहाँ भी तो हमको वर्ब ऐसी चाहिए ना, जो नाउन प्रोनाउन चाहिए वो भी हमको वो चाहिए ना कि सिंगुलर, ठीक है, तो देयर डिसीजन नहीं, इट्स डिसीजन आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है द रिपोर्ट विच द इंटरनल ऑडिटर हैज़ इंसिस्टेड, वो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसने इंटरनल जो ऑडिटर है उन्हें इंसिस्ट किया, ठीक है। मेन सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट। शुड हैव बीन सबमिटेड या शुड हैज़ बीन, क्या बात है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़, क्योंकि रिपोर्ट तो सिंगुलर है। हैज़ बीन सबमिटेड बिफोर द बोर्ड मीटिंग वर इवेंचुअली, अरे यार क्या कर रही मैं अभी, वेट अ मिनट। द रिपोर्ट हमारी चीज़ है विच द इंटरनल ऑडिटर हैज़ इंसिस्टेड शुड बी सबमिटेड बिफोर द बोर्ड मीटिंग वर इवेंचुअली, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक सिंगल, कॉमा के बीच का ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, द वर्ब वाज इवेंचुअली अपलोड, जो रिपोर्ट है वही तो अपलोड की गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज, ठीक है, रिपोर्ट को ही तो अपलोड करना है ना, तो रिपोर्ट तो हमारी सिंगुलर है तो कैसी वर्ब आएगी, वाज। यहाँ पर हमारा दिख इसका वो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा है ही क्लेम्ड इट वाज नॉट क्लियर दो व्हेन द वर्कर्स वुड बी सेंड बैक एज ही वर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू अरेंज द ट्रांसपोर्ट। ओके, ही क्लेम्ड इट वाज नॉट क्लियर दो, ओके, सो हमारा गलत कौन सा ऑप्शन है, ही क्लेम्ड इट वाज नॉट क्लियर दो, क्लियर दो गलत है, क्लियर दो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ दो का मतलब है कि आर पार, ठीक है ना, किसी के माध्यम से, किसी के ज़रिए से, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आई ट्रेवल थ्रो द टनल, ठीक है, तो थ्रो वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम आर पार जॉब कर, जैसे कि आई गॉट द जॉब थ्रो अ फ्रेंड, उसके द्वारा मुझे को जॉब मिली, तो यहाँ पर थ्रो इसलिए गलत है क्योंकि इसका मतलब है मध्यम से, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उस टाइम की कि उन्होंने क्लेम किया कि वो क्लियर नहीं था जब वर्कर्स वहाँ पर भेजे गए, उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर जब वर्कर्स वहाँ भेजे गए तो ये क्लियर नहीं था, ठीक है, तो थ्रो इसलिए हमारा गलत हो गया। ये क्लियर थ्रो ऑप्शन मतलब बेसिक इंग्लिश के अंदर ये फ्रेज ही गलत है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है समय की, कोई क्लेम कर रहा है ना, कब की बात हो रही है, इसलिए समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्लेम किया गया है, ठीक है, तो हमारा गलत होगा ऑप्शन ए, व्हेन द वर्कर विल बी सेंड बैक, ये हमारा ठीक है। एज ही के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं वॉज, एज ही वॉज वेटिंग, सो हमारा सी गलत है और हमारा ए गलत है। ओके, नेक्स्ट हमारा द न्यूज़ आर, यही सेम चीज़ वही पहले गलत हो गया, न्यूज़ तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी ये होता है, तो इज़ क्यों यहाँ पर इज़ आएगा ना कि आर आएगा। सी सिंग्स, सी के साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, ये हमारा ठीक है, सिंग्स ब्यूटीफुली एंड डांस ऑन द स्टेज एवरी संडे, सी सिंग्स ब्यूटीफुली हो गए एंड सी डांसेस आ गया ना, यहाँ पे तुम्हारा होगा एक सेंटेंस, सी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड जोड़ेगा दो सेंटेंस को, हमने यहाँ बोल दिया सी के साथ हमने डांस को जोड़ना चाहते हैं, सो सी डांसेस सिंगुलर वर्ब आएगी ना कि डांस, ठीक है, हमको यूज़ करना है क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर ही, यहाँ पे सिंग्स भी सिंगुलर है तो डांस भी सिंगुलर ही लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा द एप्लीकेंट्स फॉर्म विच वर डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल, एप्लीकेंट्स फॉर्म बहुत सारे फॉर्म्स है, विच इनको डिफाइन करा इसलिए वर्ब कैसी वर्ब आएगी प्लूरल, ये हमारा ठीक हो गया यहाँ पर, तो ठीक है, अगर आता विच वाज तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, फॉर्म्स को डिफाइन कर रहा है तो वर्ब कैसी आएगी वो, ये हमारा ठीक है। डाउनलोड किया गया पोर्टल से एंड सबमिटेड आफ्टर वेरिफिकेशन, सबमिट किया गया वेरिफिकेशन के बाद में। इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, इज़ बीइंग किस लिए आया है,
एप्लीकेशन फॉर्म द प्लूरल है ना, तो आर आएगा, ठीक है, आर बीइंग प्रोसेस्ड इन बैचेस, इस तो नहीं आएगा इसमें, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा ये हमारा पढ़ लिया कि डांस आएगा ना कि डांस आएगा। द प्रिंसिपल ठीक है, हु हैड रिटायर्ड लास्ट ईयर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो रिटायर हुआ। एंड वॉज ऑनर्ड, वॉज आए प्रिंसिपल की बात हुई है तो हमारा वर्ग ये वाले ठीक है। ऑनर्ड बाई ऑल फैकल्टी मेंबर, जो प्रिंसिपल रिटायर हुआ लास्ट ईयर और जिसको ऑनर किया सभी फैमिली मेंबर ने। वॉज अवॉर्डेड आएगा, वर अवॉर्डेड आएगा, वॉज आएगा ना, प्रिंसिपल की तो बात हो रही है यहाँ भी, यहाँ हमने वॉज ऑनर लिख दिया, यहाँ पर वर अवॉर्डेड लिख दिया, ये कैसे चलेगा, सिंगुलर यहाँ पर आएगा, सिंगुलर ही वर्ब यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज अवॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द बेबी स्लीप क्वाइटली थ्रो द लाउड थंडरस्टॉर्म विच अमेज्ड अस। ओके, बेबी एक छोटे से बेबी बात करें कि पहले बात तो ये कि दा आया है, ठीक है। सो द बेबी एक स्पेसिफिक चीज़ को दिखाता है दा, ठीक है। तो बेबी छोटा सिंगुलर की हम सिंगुलर एंटिटी तरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्लीप्स, बच्चे जो सो रहा है, ठीक है, स्लीप्स आएगा ना कि स्लीप आएगा। ओके, सो इसमें हमारी मिस्टेक थी और सब हमारा ठीक है, विच अमेज्ड अस। नेक्स्ट हमारा वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, हम डिस्कस कर रहे थे, वी के साथ हमने से वर्ज क्यों यूज़ किया है, हमको तो वर्ड यूज़ करना है। वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। वी के साथ हमें सेकंड फॉर्म वर्ड यूज़ होता है क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं तो हमको वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल। द न्यू गाइडलाइंस आया है, तो ये कैसी वर्ब हो गई, प्लूरल, कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इशूड, क्या इशूड किया, लास्ट मंथ बाय द डिपार्टमेंट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैव, ये तो हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगी कि रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल इशू लास्ट मंथ बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। न्यू गाइडलाइंस सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए डिपार्टमेंट ने लास्ट मंथ में नई गाइडलाइन इशू की है, तो न्यू गाइडलाइंस है ना कि न्यू गाइडलाइन। यहाँ पर क्या होगा, हैव, वर्ब हमको चाहिए प्लूरल, प्लूरल नाउन है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए, हमको देखना है कि नाउन हमारा वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब नहीं, यहाँ पर वर्ब नहीं, यहाँ पर वर्ब आई है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। मेन सब्जेक्ट तो यही है ना, इसकी ही तो वर्ब ही है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग से लेकर डिपार्टमेंट तक तो। ओके, नेक्स्ट हमारा है द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया। सबमिटेड बाय द वेंडर्स, ओके, सबमिटेड बाय द वेंडर्स, ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगी कि वेंडर्स द्वारा। अब लेक्स, इसकी जो वर्ब है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की वर्ब तो ये है ना, लेक्स क्यों आई है, जब डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए, तो लैक आएगा, लैक। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा ईदर द एथिक्स प्रोटोकॉल, ईदर और वाला केस आ गया तो वर्ब किसी अकॉर्डिंग आएगी, अपने पास वाले। प्रोसीडरल मेमो की एक सिंगुलर चीज़ है तो वाज आएगा ना कि वर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दैट द रिपोर्ट फेल्ड, दैट द रिपोर्ट्स नहीं, रिपोर्ट है, ठीक है, सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर। फेल टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट, ये चीज़ हमारी हो गई एक्स्ट्रा चीज़, जो रिपोर्ट आई है वो फेल हो गई, जो रूट कोज को, जो कम्युनिटी, जो मतलब जो कम्युनिटी में जो अशांति हो रखी है उसका जो रूट कोज को एड्रेस करने में, उसको संभालने में। वाज सरप्राइजिंग आएगा ना कि वर्ब, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पर आई है वाज, तो यहाँ पर आएगा वाज सरप्राइजिंग, ठीक है। वर्ब तो सिंगुलर आई है, सिंगुलर नाउन है। मच ऑफ व्हाट अपेयर्स, ठीक है। टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर, ये हमारा ठीक है। आर इन फैक्ट कॉन्सिडेंटल, अब यहाँ पर वर्ब आई है मच के अकॉर्डिंग, ये तो इसमें मैंने ले लिया व्हाट अपेयर्स, ठीक है। ये तो हमारा ऑफ के बाद चीज़ आ गई, ऑफ के बाद तुमको प्लूरल ही लेना पड़ता है क्योंकि क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मच है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, मच क्या है, सिंगुलर एंटिटी है, तुमको यूज़ करनी है इज़, क्योंकि इसकी ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, स्टेक होल्डर था तो इससे आगे तुम्हारी वर्ब आई है, इसकी जो वर्ब है वो ये है आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ इन फैक्ट कॉन्सिडेंटल ओवरलैप्स इशूड बाई ऑफरिंग मैंडेट्स। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा सो डेलिकेट द नेगोशिएशन कैसी है, प्लूरल है, तुमको वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल। सो डेलिकेट वर्ड द नेगोशिएशन, ये इन्वर्जन वाला केस है, ठीक है ना, इसकी वर्ब से पहले आ रही है। नेक्स्ट हमारा द रिपोर्ट एम्फेसाइजेज ऑन टेक्नो ऑप्टिमिज्म वाइल कमांड, रिपोर्ट का जो एम्फेसाइजेज है, ठीक है, प्लूरल चीज़ आ गई, सॉरी एम्फेसाइजेज, ये क्या सिंगुलर, जो रिपोर्ट्स का एम्फेसाइजेज मतलब इसकी चीज़ बताई गई है, इसका ऑपोजिटिव नाउन की तरह, यह है सिंगुलर, एस लगाया लेकिन ये मीनिंग में ही एस एम्फेसाइजेज, उसका जो जोर है, उसका जो हाईलाइट करने का तरीका है, ठीक है। वाइल कमांडेबल ओवरलुक आएगा, ओवरलुक्स आएगा, हमको चाहिए वर्ब सिंगुलर, ओवरलुक्स आएगा, एस लगा देंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी।
नेक्स्ट हमारा व्हाट द कमिटी फेल्ड, कमिटी आया है, अभी देखना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह काम कर रहा है या यूनिट की तरह काम कर रहा है। व्हाट द कमिटी फेल्ड टू डेलिब्रेट ऑन एडिक्वेटली, कमिटी एक सिंगुलर एंटिटी तरह काम कर रहा है कि फेल्ड हो गई कुछ काम करने के लिए, वाज आएगा ना कि वर, was not the policies objective themselves, ओके। इसकी वर्ब कहाँ पर है, वहाँ पर कमिटी है, यूनिट डिजिट, वो सॉरी क्या बोल रही है, कमिटी है यूनिट टर्म्स, तो उसके लिए हम वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा है दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन इफ एनवायरमेंटल वायलेशन आर कंडन एट द मिनिस्टर लेवल, अंडरलाइन अ सिस्टमेटिक एरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता सिटीजन्स के लिए, ठीक है, ये हमारा होगा ठीक। इफ़ एनवायरमेंटल वॉयलेशंस के बाद वर्ब कैसी आई है, आए, ये हमारा ठीक है। एट द मिनिस्टर लेवल, ठीक है। अंडरलाइन नो रिकॉर्ड्स, दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, नो रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं, तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, अंडरलाइंस, इसकी वर्ब तो यही है ना। इफ़ ऐसे लेकर मिनिस्टर लेवल तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, फॉर सिटीजन नो रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। इफ़ से लेकर मेन चीज़ जो मेन पॉइंट है इसकी जो वर्ब है वो तो यहाँ पर ही आई है, अंडरलाइंस, ना कि अंडरलाइन, ओके। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द डाटा सेट बीन एनोनिमाइज्ड बिफोर रिलीज, ओके। ईच या सिंगुलर, डाटा सेट्स, ठीक है, सर दिए ना यहाँ पर, नहीं यहाँ पर देना था, यहाँ पर क्या आएगा, ईच की बात हो रही है तो हमको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हैव भी प्लूरल है, आर ए प्लूरल है, वर ई प्लूरल है, सिंगुलर क्या है, हैज़। नीदर और केस आ गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले के। कॉन्ट्रीब्यूटर्स है तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। वो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, हट जाएगा, वर आएगा सिर्फ। नेक्स्ट हमारा है दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, नन है मेन वर्ब, ऑफ के बाद ये आया है ग्रुप, ठीक है, सिंगुलर, इसके ये है मेन सब्जेक्ट नन फाउंड द प्रपोजल वायबल इज लेस सरप्राइजिंग, इज लेस आया है, ठीक है, हमारा ये हमारा ठीक हो गया। दैट नीदर द चेयरपर्सन नॉट, ये हमारा जो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी थी नॉन, ये हमारी ठीक हो गई, हमारे क्लर्क फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ठीक। दैट नीदर द चेयरपर्सन, ना तो चेयरपर्सन, नॉट द लीगल काउंसिल, ठीक है। अब हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो इसी अकॉर्डिंग करनी है, लीगल काउंसिल का अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, लीगल काउंसिल, तो हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाज, ठीक है, वाज ब्रीफ्ड फॉर एड, ओके, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिली। नेक्स्ट हमारा नीदर ऑफ द प्रपोजल ऑफ ग्रोथ, नीदर नोरा केस आया है, वर्ब किसी अकॉर्डिंग आ गई, नियर बाई के अकॉर्डिंग। द एस्टिमेशन ऑफ डिफिसिट ट्रेंड्स, एस्टिमेशन यूज़ हुआ है, एस्टिमेशन कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, अपीयर्स आएगी, ना कि अपेयर। नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, ये अलग है, नोट द एस्टिमेशन ऑफ डिफिसिट ट्रेंड, ये क्या, ऑफ के बाद जो प्लूरल आ जाए कुछ नहीं, बट जो ऑफ से पहला सब्जेक्ट वो होता है, ये तो इसमें से ग्रुप में से निकाला गया है, ठीक है। सो एस्टिमेशन का सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, अपीयर्स आएगी, ना कि अपेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन अक्रॉस सेक्टर्स दैट डिसरप्टेड कोहेसिव governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates, which though designed to safeguard institutional autonomy, ends up paralyzing interdepartmental responsiveness altogether. Okay, so ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ सेंटेंस अगर स्मॉल बताओ कि जो ये अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग जो सेक्टर है, ठीक है ना, उसमें जो फ्रेगमेंटेशन आई है, मतलब कि अलग अलग विभागों की वजह से जो सब काम बढ़ रहा है, वही समस्या नहीं है, ठीक है, वही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्या है, जो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, जो नियम जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं ना, वो समस्या है, ठीक है। क्या समस्या है, जो ये नियर्श जो ये नियम है एक दूसरे से टकरा रही है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि डिज़ाइन तो किए गए थे सेफगार्ड, मतलब कि हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, जो ऑटोनॉमी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए नियमों को बनाया गया था, लेकिन आखिर में क्या कर रहे हैं, जो भी इंटर डिपार्टमेंटल जो काम है उसको धीमा कर रहा है, स्लो कर रहे हैं और बेकार बना दिया उन्होंने इस काम को, ठीक है, ये मतलब कहना चाह रहा है। अब समझते हैं इसका कहाँ क्या क्या चीज़ है। सो इट वॉज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन, ओके, यहाँ पे कोई मला कुछ में वर्ब्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है, दैट डिसरप्टेड, ठीक है, सेक्टर्स दैट डिसरप्टेड कोई ऐसी गवर्नमेंट, ठीक है, बट द इनर्शिया एम्बेडेड इन
इनर्शिया जो एम्बेडेड है ओवरलैपिंग मैंडेट्स। ओके, यहाँ पर आया विच से पहले क्या है मैंडेट्स, जो क्या है प्लूरल, ठीक है, ये समझना। अब से जो वर्ब होगी वो प्लूरल लेनी होगी। दो डिज़ाइन टू सेफ गार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड सब। अब यहाँ पर हो गया गलत, क्यों? मैंडेट्स आया है, ये तो हमारा सेंटेंस है तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज नॉट मेयरली, ये हमारा कोई यहाँ पे वर्ब कोर्स का हमें प्रॉब्लम नहीं लग रही। मैंडेट्स विच, ठीक है, ये हमारा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले क्या है मैंडेट्स जो है क्या है प्लूरल नाउन है, ठीक है। दो डिज़ाइन टू सेफ गार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया। अब इसकी वर्ब क्या है एंड सब, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो नाउन वर्ब कैसी होनी चाहिए प्लूरल, ये है सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करना पड़ेगा एंड अप, ठीक है, क्या करना पड़ेगा एंड अप। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है द परसेप्शन दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल रेदर देन कंपलसरी हैव लेड टू वाइड स्प्रेड इनकंसिस्टेंसी इन कंप्लायंस अक्रॉस स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, बोला जो परसेप्शन जो हमारी धारणा बनाई गई है कि गाइडलाइंस ऑप्शनल है कंपलसरी नहीं है, इसने बहुत सारी कमियां निकाल दी है इस करके इंटर स्टेट लेवल के इम्प्लीमेंटेशन पे, कंप्लायंस में बहुत सारी कमी आ गई। सो मेन फोकस करते हैं अपने पॉइंट उन पर बात क्वेश्चन पर, हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही फोकस करते हैं। द परसेप्शन, ठीक है, सिंगुलर हो गया। ओके, दैट द गाइडलाइंस, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट है रिलेटिव जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा है। दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल, ये गाइडलाइंस आर ऑप्शनल, ये हमारा सेंटेंस अलग है, ठीक है। रेदर देन कंपलसरी, हैव लेड, अब इसकी जो परसेप्शन की वर्ब है वो आई है हैव लेड, तो यहाँ पर आना चाहिए हैज़ लेड, क्योंकि परसेप्शन क्या है सिंगुलर, तो हमको वर्ब किस चाहिए सिंगुलर, ठीक है। परसेप्शन की जो वर्ब है वो यह है हैव लेड, जो दैट द लेकर और कंपलसरी तक है, ठीक है, ये हमारा अलग सेंटेंस होगा। इसकी वर्ब होगी आर, ये हमारा ठीक हो गया ये हमारा। लेकिन जो परसेप्शन है इसके लिए हमें जो वर्ब चाहिए वो हैव लेड दिया, हमको क्या यूज़ करनी है हैज़ लेड, ठीक है, हैज़ लेड। ओके, नेक्स्ट हमारा द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ऑप्शंस आर स्टिफल्ड विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड रिफ्लेक्ट अ वरिंग ट्रेंड इन डेमोक्रेटिक रिग्रेशन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब है कि सच जो ये फैक्ट है, ठीक है, कि डिसेंडिंग ऑप्शन मतलब कि अलग अलग जो राय है, ठीक है, उनको स्टिफल्ड किया जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है बिना किसी सुरक्षा, उचित सुरक्षा के, ठीक है। मतलब कि ये सही बात है कि मैंने फैक्ट दिया, सच है कि जो अलग अलग ओपिनियन है वो बिना किसी सुरक्षा के दबाया जा रहा है, ठीक है। जो क्या दिखा रहा है कि वो दिखा रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक है, उसमें ना उसे वीक बना रहा है, उसको एक ना कि हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है वो वीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया कि जो हमारी अलग अलग राय है उसको ना दबाया जा रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी अच्छे तरीके से, तो वो क्या दिखा रहा है कि हमारा जो डेमोक्रेटी है वो वीक है, ठीक है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो कमज़ोर हो गया, ठीक है, समझ में आएगा। सो हमारा अब देखते हैं सेंटेंस द फैक्ट, ठीक है, दैट डिसेंडिंग ऑप्शंस आर स्टिफल्ड, ये हमारा होगा एक्स्ट्रा, विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड, ये हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। द फैक्ट, अब द फैक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना। द फैक्ट्स तो नहीं आया ना, फैक्ट आया कि वो फैक्ट ये सच है, तो इसकी जो वर्ब है वो है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट है प्लूरल, हमको चाहिए सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे एस और लगा देंगे इसके अंदर, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारा नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल, नॉट ओनली बट आल्सो वाला गेम आ गया, ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ गया, अपने पास वाली सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चर गैप, मतलब कि जो रिपोर्ट है वो सिर्फ स्ट्रक्चर गैप को ही नहीं बताती, उसकी कमी को ही नहीं बताती, बल्कि क्या कर रही है ओवरलुक कर रही है, मतलब कि समस्या जो है प्रेसिंग इशू जो समस्या उसको ओवरलुक कर रही है, ठीक है, नज़रअंदाज कर रही। जैसे कि जो एक्टिविस्ट है उनके जिसके अकॉर्डिंग, जो एक्टिविस्ट है जो कार्य करता है उनके अकॉर्डिंग कई वर्षों से जो सिस्टम है ये इसको नज़रअंदाज ही किया जा रहा। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ, नहीं आया होगा, अब 1 by 1 का बता रही थी ना, बोलती हूँ कि जो हमारी रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसने जो स्ट्रक्चरल गैप है, ठीक है, जितनी भी कमी है उसको ही नहीं बता रही, बल्कि क्या कर रही है ये जो कम्युनिटी एक्सक्लूजन है, जितने भी बहिष्कार हो रहा है समुदाय का, ठीक है, उसकी जितनी गंभीर जो प्रॉब्लम है उनको भी इग्नोर कर रही है, ठीक, उनको भी नज़रअंदाज कर रही। और जो इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविस्ट है जो कार्य करता है उनके अनुसार ये मानना है कि ये इस चीज़ को कई वर्षों तक इग्नोर करते आ रही है, ठीक है। सो नॉट ओनली डज आल्सो वाला केस आ रहा है, सो नॉट ओनली ये ठीक हो गया, डज द रिपोर्ट फेल, ठीक है, जो रिपोर्ट है वो फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चर गैप्स, ठीक है,
बट आल्सो इट ओवरलुक्स, जो है ओवरलुक्स भी करती है क्या, जो मोर प्रेसिंग इश्यू ऑफ कम्युनिटी एक्सक्लूजन, विच एक्सक्लूजन बता रहा है विच के बाद, अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट। ओके, विच के बाद पहले क्या है, एक्सक्लूजन। कम्युनिटी एक्सक्लूजन क्या है, बेसिकली एक सिंगुलर है, ठीक है ना, कि समुदाय जो है उसका एक्सक्लूजन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट हमारा एक्स्ट होगा, लेकिन जो एक्सक्लूजन का जो वर्ब है वो हमारी आई है हैव बीन। एक्सक्लूजन है सिंगुलर, तुमको क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द प्रिजम्पशन नॉट दैट द पॉलिसीज देमसेल्फ वर इल कंसीव्ड बट रेदर देन देयर रिटोरिकल फ्रेमिंग हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू स्पीक अपैथी देन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर पर से रिफ्लेक्ट्स द डीपर कॉन्स्टिट्यूशन डिटैचमेंट देन प्रीवियसली एक्नॉलेज्ड। ओके, ये बोल रहा है कि जो प्रिजम्पशन, ये सोच की जो पॉलिसीज़ है वो खुद में ख़राब नहीं है, बल्कि उनको जो रिटोरिकल फ्रेमिंग की गई है, उनको जो बोलने का तरीका है, प्रेजेंट करने का जो तरीका है, ठीक है, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसका दिखाया गया है, उससे भी ना लोगों के बीच में क्या आई है, अपैथी आई है, ठीक है, उदासीनता आई है। ओके, सो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बहुत ही इंस्टीट्यूशनल डिटैचमेंट है, जो मतलब कि इंस्टीट्यूशन का संस्थागत, ठीक है, उसके जो डिटैचमेंट जो प्रॉब्लम है उसको भी दिखा रही है। क्लियर, अब हम समझते हैं प्रिजम्पशंस। ओके, नॉट दैट द पॉलिसीज देमसेल्फ वर इल कंसीव्ड, ये हमारा हो गया, बट रेदर दैन रिटोरिकल फ्रेमिंग। ओके ओके, प्रेजेंट हमारा क्या है, सिंगुलर, ठीक है। नॉट दैट द पॉलिसीज देमसेल्फ, अभी हमारा सेंटेंस हो गया अलग कि जो पॉलिसीज है देवर देमसेल्फ इल कंसीव्ड, पॉलिसीज की बात है, वर यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है, बट रेदर देन देयर रिटोरिकल फ्रेमिंग। अब रिटोरिकल फ्रेमिंग की बात हो रही है। रिटोरिकल फ्रेमिंग कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसे चाहिए हमको, चाहिए वर्ब इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर, तुमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। इस प्रिजम्पशन की जो वर्ब है वो है रिफ्लेक्ट, ठीक है, समझ में आया कितनी वर्ब आ रखी है इसके अंदर। पहला सेंटेंस हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट द पॉलिसीज देमसेल्फ वर इल कंसीव्ड, पॉलिसीज आए, वर आए, हमारा होगा, ठीक। सेकेंड हमारा सेंटेंस है, बट रेदर देन दे रिटोरिकल फ्रेमिंग हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर टू सिंपैथिक अपैथी देन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर पर से, ठीक है। सेकेंड हमारा ये है। अब इसके अकॉर्डिंग जो रिटोरिकल फ्रेमिंग है वो सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब की चाहिए सिंगुलर, तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल, हमको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा हैज़, हमारी गलती हो गई ये, ठीक है। अब जो प्रिजम्पशन है इसकी वर्ब क्या है, रिफ्लेक्ट्स, ये सिंगुलर है तो रिफ्लेक्ट्स आया, ये हमारा ठीक है, क्लियर हो गया। सो तीनों की वर्ब हमने चेक कर ली, किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस वर्ब आनी है, कौन सी वर्ब आनी है। ओके, नॉट ओनली द मिनिस्टर बट आल्सो द ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन एक्सक्यूज्ड ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे टू अलाइन विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ओके, बोला चला कि सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, उन पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक जो सर्वे है, सर्वे के जो डाटा को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट किया, चेंज किया, बदलाव किया, ठीक है। अब नॉट ओनली द मिनिस्टर्स बट आल्सो द ब्यूरोक्रेट्स, वर्ब आनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या है, ब्यूरोक्रेट्स प्लूरल, हमको यूज़ करनी पड़ेगी हैव। ओके, क्या यूज़ करनी पड़ेगी, हैव बीन एक्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज़ आया है ना कि एम्प्लॉय, ठीक है, तो हम क्या कैसे यूज़ करनी पड़ेगी, वर्ब वर। ओके, तो क्या यूज़ करेंगे, वर अवेलेबल, वर आल्सो नहीं है, एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हैं, वाज और वाज तो आना ही नहीं है। नीदर ऑफ द ऑप्शंस, नीदर ऑफ द ऑप्शंस, ये क्या है, नीदर, नीदर के मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम जो नीदर क्या है वो सिंगुलर नाउन है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, हमको वर्ब कैसे लेनी पड़ेगी, सिंगुलर, नीदर के अकॉर्डिंग हम लेंगे इज़ ना कि आर। ओके, ऑल दैट इज़ नीडेड फॉर द बिल टू पास आर अ सिंपल मेजोरिटी एंड अ सिग्नेचर फ्रॉम द प्रेसिडिंग ऑफिसर टू सर्टिफाई द वोट। ओके, ये बोलना चाह रहा, ऑल दैट इज़ नीडेड, जो भी कुछ चाहिए हमको बिल पास कराने के लिए, बस एक सिंपल मेजोरिटी है और सिग्नेचर है, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स चाहिए हमको वोट सर्टिफाई करने के लिए। सो ऑल दैट इज़ नीडेड, ऐसा क्या क्या लगा है कि हमको जो कुछ भी चाहिए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर की तरह कर रहा है कि हमको सब कुछ मिला, क्या चाहिए, सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। सो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, आर्नी इज़ यूज़ करेंगे। ऑल दैट इज़ नीडेड, जो भी हमको कुछ चाहिए वो हमें सिर्फ बिल पास करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इज़ आएगा ना कि आर। ओके, नेक्स्ट हमारा है, रेयरली इफ एवर देयर हैव बीन अ टाइम वेयर डिसेंट वर मेट विद सच इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड एज इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बोल रहा है कि रेयरली इफ एवर, इसका मतलब कि ऐसा बहुत कम हुआ है, ठीक है, या शायद कभी भी नहीं हुआ कि जो ये अलग अलग राय है, जो डिसेंट्स है, अलग अलग राय, इनको इतनी ज़्यादा डिसरिगार्ड, मतलब इतनी ज़्यादा अनदेखी मिली कि इनको नज़रअंदाज किया गया, ठीक है, नज़रअंदाज सामना करना पड़ा, जितने कि आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें हो रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, शायद ये रेयर ही हुआ होगा कि जितने भी जो डिसेंट है, जितनी भी जो अलग अलग राय है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है,
जितने की अब निरंतर सामना करना पड़ा, जितना कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। क्लियर। सो रियरली इफ़ एवर, अब ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, एक टाइम को दिखा रहा है कि कभी हुआ होगा। ठीक है, तो हैव बीन नहीं आएगा यहाँ पर, क्या यूज़ होगा, इसको तो छोटा लगते यहाँ पर क्या है, देयर हैव बीन अ टाइम, अ टाइम की बात हो रही है। अ टाइम वैसे क्या है, सिंगुलर। ये हमारा इन्वर्जन वाला रूल है जिसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब पहले आती है और जो मेन सब्जेक्ट है बाद में आता है। रियरली इफ़ एवर ये हमारा अलग से एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। ठीक है। सो देयर हैव बीन अ टाइम, एक समय। आ आया है तो सिंगुलर की तरह डिनोट कर रहा है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ बीन। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, अ टाइम। सो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ बीन देयर, ओ हैव देयर बीन। ठीक है, हैज़ देयर बीन। क्लियर हो गया। इसकी वजह से हमको ये वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा द CEO along its deputies were present during the final negotiation with the investor and regulators। CEO अपने डेप्यूटीज के साथ था जब मतलब फाइनल नेगोशिएशंस हो रही थी, फाइनल जो समझौता हो रहा था। ठीक है, इन्वेस्टर के बीच में, रेगुलेटर्स के बीच में। ओके, CEO along with deputies, ये तो हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगा कि किसके साथ में है। CEO मेन सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग में वर्ब चूज़ करनी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, ना कि वर। ओके, द कमिटी अलॉन्ग विद, हमारा एक्स्ट्रा चीज़ है। द कमिटी आया, कमिटी को हम सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर का हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। नेक्स्ट हमारा नीदर ऑफ द प्रपोज स्ट्रेटजीज, नीदर ऑफ द प्रपोज स्ट्रेटजीज मतलब नीदर सिंगुलर, कि कोई सी प्रपोज जो स्ट्रेटजीज है, सीम्स, यहाँ पर आएगा सीम्स, ना कि सीम, क्योंकि हमको वर्ब लेनी है नीदर के अकॉर्डिंग। हमको ये चाहिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कि कोई सी भी स्ट्रेटजीज लग नहीं रही कि वो एड्रेस करे कोर इश्यू को। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा द टीम्स ऑब्जेक्टिव, यह है सिंगुलर, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगुलर। डिस्पाइट इट्स वेगनेस, इट्स आया है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हमारा ठीक है। वर अंडरस्टूड, यहाँ पर वर्ब हमारी चेंज कर दी तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉज अंडरस्टूड। क्लियर, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आता देयर वेयर तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर इट्स आए तो ये हमारा ठीक है। वर अंडरस्टूड नहीं, वॉज अंडरस्टूड ये आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द कमिटी मेंबर, ईच ऑफ द कमिटी मेंबर्स, ये हमारा प्लूरल आएगा। ईच के बाद ईच ऑफ हम पढ़ा था, ईच ऑफ के बाद हम कैसे लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं, ये हमारा ठीक है। वर्ब ऑब्लाइड पर वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाज। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये मैंने पढ़ लिया, इट वाज नॉट फ्रेगमेंटेशन डेस्ट इनर्शिया। ठीक है, मैंडेट्स सिंगुलर है विच दो डिज़ाइन टू सेफ गार्ड्स आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंडेट्स की वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो सेफ गार्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट दो पीसफुल इन नेचर were portrayed by official channel as instigated by external forces and ideological driven group। जो प्रोटेस्ट था, लड़ाई थी, वो पीसफुल थी नेचर के अंदर। ठीक है, दो पीसफुल हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। प्रोटेस्ट क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर ये क्या हुआ है, यूज़ हुआ है प्लूरल वर्ब। हमको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब, सो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, वॉज। ओके, सो द प्रोटेस्ट वॉज पोर्ट्रेड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ हैज़ सबमिटेड देयर परफॉर्मेंस लॉग्स फॉर द करंट क्वार्टर। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़। ठीक है, हमको अब नीदर नो वाला केस आ गया, तो हमको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेनी है, जिसके पास में है। वर्ब यहाँ पर हमारी हैज़ ली गई, हैज़ के पास सब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ है प्लूरल, हमको वर्ब किसकी लेनी पड़ेगी, प्लूरल, तो हैज़ की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हैव। ओके, नेक्स्ट हमारा है दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन अपीयर्स टू विच दोज who were never consulted during the drafting of the policy। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ डिसीजन से वे लगते हैं जिन्होंने कभी भी ड्राफ्टिंग जो पॉलिसी थी उसमें कभी भी कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब ये क्या है, दोज मोस्ट मतलब प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, दोज क्या है, बेसिकली एक प्लूरल है ना, सो मोस्ट अफेक्टेड एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। अब इसकी वर्ब कहाँ पर है, दोज की वर्ब है ये अपीयर्स, लेकिन अपीयर्स है सिंगुलर वर्ब, दोज है प्लूरल, हमको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल, तो हमको यहाँ पर से एस हटाने पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अपीयर। ओके, नेक्स्ट हमारा नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, सेम वही चीज़ आई है, यहाँ पर क्या आएगा, हैव। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, जो क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट है रियरली इफ़ एवर देयर हैव बीन टाइम, वही हमारे पहले पहले पढ़ चुके कि रियरली इफ़ एवर देयर हैव बीन टाइम, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगी, इन्वर्जन वाला रूल फॉलो कर रहा है। वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट बाद में आया है। आ टाइम एक चीज़ को दिखा रहा है, सिंगुलर चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, आ टाइम वर्ब कैसी आई है, वर्ब हमारी प्लूरल आ गई, तो हमको हैव की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हैज़। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है आई डैश यू टू प्लांट द सीड वाटर इट एंड कम बैक हियर। मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, फर्स्ट, सो हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट
मैं तुम्हें क्या चाहता हूँ कि तुम प्लांट करो, सीड करो पहले तो, उसके बाद पानी दो से, उसके बाद फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। तुम क्या करेंगे, आई वॉन्ट, क्लियर, बेस फॉर्म यूज़ होगी, एस और एस कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल बेस फॉर्म यूज़ होगी, वॉन्ट। नेक्स्ट हमारा है नीदर द डायरेक्टर नॉर द सीनियर एनालिसिस्ट डैश इंक्लाइन टू सपोर्ट द मर्जर इन इट्स प्रपोज्ड फॉर्म। नीदर, ना तो डायरेक्टर ने और ना ही सीनियर एनालिस्ट से। अब नीदर और नो वाला केस आया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर ही क्या है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। ये नहीं आने की, ये भी नहीं आने की, सब क्या सिंगुलर है। यहाँ पर क्या आएगा, वर, ओके, वर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नीदर द चेयरमैन, नीदर नो वाला केस ही आ रहा है। अब सब कुछ क्लियर हो गया है ना, बेसिकली मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ वो बता रही जो क्वेश्चन आया, ताकि आपको, क्योंकि मेरा समझाना, मैं क्लास तो मैं ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी टीचर तक का लेवल तक पढ़ा नहीं पाऊँगी शायद, ऑब्वियस सी बात है। सो आपने टॉपिक तो पहले ही कवर कर लिए हैं, तो बस हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को ही, सिर्फ प्रैक्टिस समझना ही, ठीक है। इस पूरी क्लास को प्रैक्टिस की तरह ही समझना, ये मैं समझना कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएगा, मैं सिर्फ रूल्स समझा दिए और उन रूल्स से जितने PYQ आए वे बता रही हूँ। सो नीदर और नॉर वाला केस आ गया, तो हमको वर्ब कैसी अकॉर्डिंग लेनी है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी। मेंबर्स ऑफ द कमिटी कैसी है, प्लूरल, तो क्या यूज़ करेंगे, वर, क्या है, वर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है necessities being the mother of invention, he resourcefully modified the rover to go on the long drive even though it has originally designed for short one. Okay. necessity क्या है, सिंगुलर। being the mother मतलब ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, ठीक है, इसका मतलब ये है। ये हमारा क्लियर हो गया सेंटेंस। ही रिसोर्सफुली मॉडिफाइज, ही आया, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई, मॉडिफाइज, ठीक है। द रोवर टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है। इवन दो, इट तो क्या सिंगुलर है ना, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ यूज़ करना पड़ेगा ना। इट हैज़ ओरिजिनली, इट के बाद क्या आएगा, हैज़, ना कि हैव, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है द पोस्ट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर इन विविड डिटेल। जो पोएट ने क्या करा, डिस्क्राइब करा ब्यूटी को बहुत ही अच्छी डिटेल के अंदर। सो पोएट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, पोएट डिस्क्राइब्स, ओके, डिस्क्राइब्स, ठीक है। इस डिस्क्राइब नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूस थोड़ा चल रहा है, पोएट ने वो डिस्क्राइब कर दिया, बस खत्म हो गया चीज़, पास्ट की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, डिस्क्राइब आएगा। नेक्स्ट हमारा था न्यूज़। अब न्यूज़ आ गया, हमको लग रहा है ये एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, बट न्यूज़ क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या बोलेंगे, द न्यूज़ इज़, न्यूज़ इज़, ओके। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट आता तो गलत होता, कैंडिडेट्स आए ग्रुप में से एक, हर एक की बात करें तो हमारा ठीक है। अब ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वर्ब हमारी क्या होगी, हैज़, ना कि हैव, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है शी आर नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। शी आर नॉट, शी के साथ थर्ड पर्सन है, इसका हमको चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट नेगेटिव में डजंट प्लस वर्ब यूज़ होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव होता है तो शी डजंट, शी इज़ नॉट बिलीव, ये हमारा गलत है, ठीक है। शी वाज नॉट बिलीव, ये भी गलत है। शी डजंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, वो यकीन नहीं करती वेस्ट टाइम को वेस्ट करने में, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आनी है तो डज आएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है शी डू नॉट नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। शी डू नॉट, अब हमें शी के साथ क्या यूज़ होगा, डज नॉट यूज़ होता है, ठीक है। डू नॉट यूज़ तो नहीं होने का, ये सब हट जाएगा यहाँ से। शी डजंट नो द आंसर, प्रेजेंट की बात करें ना, शी डजंट। अगर नोज आएगा, नो आएगा, यहाँ पर आएगा नो, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, नो, ओके। नेक्स्ट हमारा है द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। स्टूडेंट्स को बोला गया कि अपने असाइनमेंट को पूरा कर दो फ्राइडे तक। द स्टूडेंट्स की बात है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वर्ब क्यों सिंगुलर लिया है, यहाँ पर क्या आएगा, वर। नेक्स्ट हमारा द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर सीरियसली। पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को सीरियसली। द पुलिस आर आएगा क्योंकि ये है पुलिस प्लूरल, ठीक है, नाम सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं करती। शी इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट गोल। शी इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, वो उनमें से प्लेयर है हु। अब हु इस, अभी वो सोचना कि यहाँ पर वन एस के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, नो, यहाँ पर तो ऑलरेडी आ गया, इसकी आप बता दी वर्ब कि वो उन प्लेयर में से एक है। अब जो ये हु है ये इसको डिफाइन कर रहा है प्लेयर्स को, जो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो उस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी हु हैव स्कोर्ड, उन प्लेयर की बात करें जिन्होंने हाईएस्ट गोल स्कोर किया है, ओके। नेक्स्ट हमारा है दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट चीटेड, यही बात सेम वो बात है। दो हु हैव, जिन्होंने कभी चीटिंग नहीं करती, दो से पहले जो चीज़ आती है उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आती है, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन का ये वाला केस होता है।
नेक्स्ट हमारा है श्यामलाल द बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट वर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर फॉर फार्मर्स। यहाँ पर हमें हाईलाइट किया गया है पार्ट। अब श्यामलाल बोला गया है कि श्यामलाल एक सिंगल इंसान है ना कि जो बिजनेसमैन है और फिलैंथ्रोपिस्ट है, मुझे मदद करता है। उसने स्टार्ट सोचा है कि बिजनेस स्टार्ट करे फार्मर्स के लिए। सो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, ना कि वर। नेक्स्ट हमारा है आई एम नॉट श्योर ऑफ दीज पीपल्स हु बिलीव इन र्यूमर्स। मैं श्योर नहीं हूँ मैं उन आदमी से नहीं हूँ जो यकीन करते हैं र्यूमर्स पर, ठीक है। अब वह पर यकीन करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, दीज पीपल, ठीक है। हु, अब पीपल की बात हो रही है, ये है प्लूरल, ठीक है ना, पीपल्स प्लूरल है, तो हमको बिलीव नहीं, बिलीव्स नहीं, बिलीव लिखना है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। सो आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल हु बिलीव्स इन र्यूमर की जगह हमको क्या रहना है, बिलीव। नेक्स्ट हमारा 20 मिनट्स हैव बीन द टाइम आई नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। मतलब 20 मिनट मुझे रेडी होना है पार्टी के लिए, ये समझ लो, मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए पार्टी में रेडी होने के लिए। सो 20 मिनट्स हैव बीन द टाइम। हैज़ बीन हम तब लगाते हैं जब हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो कि किस टाइम से। हमने यहाँ सिंपल टाइम बोला, मुझे भी 20 मिनट चाहिए, बस सिंपल सेंटेंस की तरफ से सिंपल मेल हो ना, क्यों से प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा रहे हो। सो 20 मिनट्स आर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम स्पेसिफिक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हैं टाइम को। इज़ द टाइम, आर द टाइम, ये हमारा नहीं आने का, ठीक है। सो 20 मिनट इज़ द टाइम आएगा, ओके, बी वाला ऑप्शन। सर बी और सी, अच्छा मिनट्स है ना, ये यहाँ मिनट है, मिनट तो गलत हो जाएगा। 20 मिनट्स, ये तो मैं प्लूरल में लेना पड़ेगा ना, 20 मिनट, तो 20 तो प्लूरल है ना, तुमको मिनट्स तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन आर माइग्रेटेड टू द सिटीज़। जब एक पार्ट है रूरल पॉपुलेशन का, एक पार्ट माइग्रेट हो गया, अब पार्ट बोला गया। अब पॉपुलेशंस तो हो गए सिंगुलर, मतलब कलेक्टिव नाउन, तो इसलिए जैसे सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, अ पार्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ माइग्रेटेड, ये ठीक है। हैव गलत आ जाएगा, वर्ग गलत आएगा, और हैज़ भी हमारा गलत है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करना है, अ पार्ट, नहीं, ये पार्ट तो यहाँ पार्ट्स आएगा, यहाँ तो पार्ट्स है, गलत हो जाएगा। अ पार्ट आता है ना, अ पार्ट थोड़ा, ठीक है, ये हमारा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो अ पार्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन आएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा 40 lakhs आर द अमाउंट वन नीड इन ऑर्डर टू परस्यू ओवरसीज एजुकेशन। 40 लाख अमाउंट है जो हमको चाहिए ओवरसीज एजुकेशन करने के लिए, मतलब जो दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करने के लिए। सो 40 lakhs एक ब्लॉक बता दिया पूरा टाइम, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिफाइन कर दी, तो उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, इज़, ओके। 40 लाख इज़ द अमाउंट। नेक्स्ट हमारा है ऑल द जूरी मेंबर वॉज डिवाइडेड इन द ओपिनियन। अब यहाँ पर डिस्पर्जन की बात हो गई, डिवाइड की बात हो गई, तो हमको ये सिंगुलर एंटिटी ना मानकर अलग अलग कंसिडर करने पड़ेगा इंडिविजुअल। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर, क्योंकि ऑप्शन ओपिनियन तो अलग अलग हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑल द वाटर इन द बॉटल इज़ ओवर एंड यू हैव टू रिफिल दैम। यू हैव टू रिफिल दैम, दैम किसकी बात है, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमको तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इट आएगा यहाँ पर, इट, ओके। यहाँ पर आ रहा है तो ये गलत है, यहाँ पर हेड आ गया, ये भी गलत है। यू हैव टू रिफिल दैट, तुमको मतलब करना पड़ेगा, प्रेजेंट की बात है, पास में चला गया, ठीक है। बॉटल्स आर ओवर, ये गलत हो गया, तो यहाँ पर इज़ है और ये हैव है, ये भी हमारा ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा 3 hours इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। 3 घंटे ड्यूरेशन है एग्ज़ाम के, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, सो आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। 3 hours इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, 3 hours वर्ड नहीं आएगा। ये क्या गलत रखा है यहाँ पर सेम ही तो सेंटेंस है, तो यही मान लो, ठीक है, सेंटेंस सेम ही है, इसका तो इजी आएगा, ना आर आएगा, ना आर आएगा, ना वर आएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है 5 किलोमीटर इज़ आएगा, स्पेसिफिक ब्लॉक बता दिया कि इतनी डिस्टेंस है मेरे हाउस और एयरपोर्ट के बीच में। नेक्स्ट हमारा द कमेटी हैव सबमिटेड इट। अब कमेटी ने मिलकर को काम किया है, तो एक यूनिट की तरह काम करेगा, तो कमेटी हैज़ सबमिटेड आएगा, ना कि हैव, ओके, क्योंकि एक यूनिट की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ईच ऑफ द रिप्रेजेंट, ये प्लूरल आएगा, ये हमारा ठीक है। फ्रॉम द वेरियस स्टेट, अब ईच की वर्ब यहाँ पर हैव लगाई है, बट क्या आनी चाहिए, हैज़, ठीक है। ईच की वर्ब क्या होगी, हैज़। नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग्स, ठीक है। अभी वन निकाला है इसमें से, ठीक है, तो अब वर्ब जो आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब वन तो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे चाहिए, सिंगुलर। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद इट्स एडिड आर विजिटिंग द फ्लड अफेक्टेड एरिया। मिनिस्टर अपने एडिट्स के साथ, साया के साथ विजिट कर रहे हैं जो फ्लडेड एरियाज़ है, ठीक है। मिनिस्टर आया, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, अलॉन्ग विद
तो हमें वर्ब किसी अकॉर्डिंग लेनी है, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा इज़। ओके, नेक्स्ट हमारा है नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉयज़, ये गलत हो गया, हैव आएगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अलॉन्ग विद द वाइस प्रिंसिपल हैव अप्रूव्ड, अलॉन्ग विद हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या आएगा हैज़ अप्रूव्ड। ओके, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन ये इस PDF के अंदर मिल ही जाएगी, ठीक है, जो कुछ बताया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।